वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी का स्वागत है। एक बार कमेंट करिए, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। यहाँ पर एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। एक बार आप लोग कमेंट करिए जिससे मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। निश्चित रूप से यहाँ से आपको पेपर में देखने के लिए, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए इसका बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा तो ये जो पार्ट नंबर 2 होगा, निश्चित रूप से छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। आप विद इन आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड में सवालों का जवाब दे पाएंगे, उसके कंसेप्ट सीख पाएंगे। चलिए मैं डिस्कस करता हूं। पहले बेसिक रूल डिस्कस करेंगे और बहुत बड़ा इसका कंसेप्ट नहीं है। आसान, सबसे आसान चैप्टर क्या है भाई, यहाँ पर ये ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट एंड कर्ल सबसे आसान है। क्योंकि सबसे आसान की बात मैं किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि विद इन आपको यहाँ पे देखा जाए 10-12 या मान लीजिए 30 सेकंड के बीच सारे सवालों का जवाब आंसर मिल जाते हैं। चलिए डिस्कस करता हूं। हाँ राजेश सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए जो हम जो चैप्टर लेके आए हैं ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको मिस मत करिएगा। अगर यहाँ से आप मिस करते हैं निश्चित रूप से आपके 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इसलिए कंसेप्ट को ध्यान समझना है यहाँ पर। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बीएससी के पार्ट है यहाँ पर। हाँ गुड मॉर्निंग यहाँ पुष्पा जी। यहाँ पर यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको मिस नहीं करना है, इसके कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट अगर आप सीख जाते हैं, मुझे नहीं लग रहा कोई भी सवाल 40 सेकंड से ज्यादा लगेगा। जैसे मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, कुछ रिजल्ट आपको नोट कराएंगे, उस रिजल्ट को आप ध्यान देंगे, निश्चित रूप से कोई सवाल गलत नहीं होगा। चलिए मैं चलता हूँ, कंसेप्ट की तरफ बात करेंगे। यहाँ पर जब भी हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, डाइवर्जेंट की बात करते हैं या कर्ल की बात करते हैं, हम किसका यूज करते हैं? डेल ऑपरेटर का। डेल ऑपरेटर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। डेल ऑपरेटर क्या करता है भाई? डेल का मतलब क्या है? उल्टा, इसे कहते हैं डेल। यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई पिछले लेक्चर में? ग्रेडियंट पढ़ा था यहाँ पर। और यहाँ पर उसका यूज किसका किए थे? यहाँ पर डेल ऑपरेटर का। यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर। इसका मान आप लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में देखा था, इसका मान होता था डेल बाई डेल एक्स यहाँ पर, और यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई यहाँ पर जे कहे, प्लस डेल बाई यहाँ पर डेल जेड, यहाँ पर क्या होगा? के कहे। यही बस आपको रिजल्ट याद रखने पड़ेगा। अगर हम किसी भी यहाँ पर बात करेंगे, ग्रेडियंट की बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंट की बात करेंगे या कर्ल की बात करेंगे, तो हमेशा आप यूज करेंगे डेल ऑपरेटर का। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है। यहाँ पर ग्रेडियंट का मतलब क्या भाई, हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था। ग्रेडियंट को हमने ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन इस तरह एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पर अगर क्या करें भाई, अब ये हम क्या ग्रेडियंट ये डेल ऑपरेटर का यूज करेंगे, वो उसका आउटपुट क्या आता था? वो एक वेक्टर के फॉर्म में आता था। अगर पूछा जाए ग्रेडियंट क्या है, आप कहेंगे सर इसका आउटपुट क्या मिलेगा, अर्थात ये कोई फंक्शन एफ एक्स था, हम लोगों ने फंक्शन एफ जेड वाई में था, उसको मैंने क्या यहाँ पर इस डेल ऑपरेटर में डाला। देखिए डाला भी है भाई, क्योंकि ये डेल ऑपरेटर का एक फॉर्मूला है, इसको रखेंगे। जैसे आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे भाई, यह इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ पर जो भी आपके फंक्शन यहाँ स्केलर है, हम डाल क्या रहे हैं? स्केलर डाल रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए आई यहाँ पर क्या है? ये एक डायरेक्शन का आई जे की डायरेक्शन दिया गया। जैसे ये डालते हैं तो क्या मिल जाता है भाई? आपको मिल जाता है एक वेक्टर फील्ड मिल जाता है, अर्थात यह आपको ग्रेडियंट मिल जाता है। यहाँ पर यह याद रखिए, पहला फार्मूला यह है। जब भी हम ग्रेडियंट की बात करेंगे यहाँ पर तो इसका यहाँ पर इसका रिजल्ट याद है। क्या करेंगे? अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था, तो ये पहला फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ पर किसी कोई डाउट एक बार कमेंट करिए यहाँ पर, क्या ये ग्रेडियंट समझ में आया कि नहीं? ग्रेडियंट का मतलब क्या भाई? कोई फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड में है, इस डेल ऑपरेटर में डालेंगे, क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। तो कभी कभी पूछता है कि ये ग्रेडियंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर? तो हमारे पास कोई फंक्शन यहाँ पर कोई स्केलर था, वो उसको किसी में बदल दे रहा है। ग्रेडियंट का काम क्या है? उसको बदल दे रहा है आपको यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में। क्लियर हो गया? यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर डाइवर्जेंट की बात करते हैं। यहाँ पर डाइवर्जेंट
यहाँ पर डाइवर्जेंट क्या, ये डॉट लगा है, हम लोग जानते हैं भाई यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, ई डॉट बी का फॉर्मूला, जब जैसे डॉट लगा तो क्या बदल, हम लोग ये पढ़े देखिए यहाँ पर कि वेक्टर ए यहाँ पर डॉट बी बराबर क्या होता है, अगर दो वेक्टरों का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई भी आपके पास दो वेक्टर है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, वह किसी में बदल, वह स्केलर में बदल जाता है, अर्थात स्केलर क्वांटिटी में, जस्ट इसका उल्टा, आगे पास क्या कोई स्केलर था ये, इसको हमने क्या, और इसमें आउटपुट क्या, इसका वेक्टर फील्ड मिल रहा है, लेकिन हमारे पास इसमें हमने कोई वेक्टर क्या यहाँ पर डाला, यहाँ पर किसमें, ये डेल ऑपरेटर में, सब काम डेल ऑपरेटर का हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, डेल ऑपरेटर में कोई यहाँ पर स्केलर डाला, वो वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डेल ऑपरेटर में क्या था, ये आई जे के वेक्टर के फॉर्म में इस प्रकार का एक डायरेक्शन था ई, लेकिन एक जैसे एक वेक्टर और डालेंगे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू उठाकर अगर यहाँ रखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, तो अगर मान लीजिए ये लेते हैं, ये लिया जाए तो इसके अनुसार क्या होगा, ये देखिए आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर आई कैप जी कैप, जैसे आप इसको डालेंगे तो आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1 और के डॉट के का मान 1, अदरवाइज किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आई आई कैप का मल्टीप्लाई अगर जे डॉट में करते हैं 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पर इस के डॉट में करते हैं 0 आएगा, तो ये दूसरा फार्मूला। अगर यहाँ पर डाइवर्जेंट क्या, यहाँ पर जब बात करें, अर्थात ये इसमें कंडीशन क्या है, कोई आपके पास यहाँ पर वेक्टर फील्ड दिया रहेगा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई आपको एक वेक्टर दिया रहेगा, वेक्टर दिया रहेगा, आप कहेगा डाइवर्जेंट निकालना है, आउटपुट क्या निकल के आ रहा है भाई, एक स्केलर फंक्शन मिल रहा है, एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है, अगर हम या ऐसा समझ सकते हैं, जब दो वेक्टरों का आपस में आपने मल्टीप्लाई किया तो वह क्या स्केलर क्वांटिटी में बदल जाता है, दूसरा कंसेप्ट याद रखेंगे, याद रखेंगे। अगर कोई वेक्टर यहाँ पर ये क्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां से भी सवाल देखने को मिलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वेक्टर कहा कि भाई वह क्या सोलेनोइडल फील्ड है या वेक्टर है, तो क्या होगा, तुरंत इसका डाइवर्जेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो डाइवर्जेंट हम लोगों ने निकाला है इस वेक्टर के सापेक्ष क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, यह कंडीशन याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट में कोई किसी को प्रॉब्लम हुई क्या, एक बार कमेंट कर दीजिए, यहाँ पर क्या क्लियर हो गया कि नहीं। एक बार यहाँ पर ये बताइए क्या क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या यहाँ पर किसी को डाउट हुआ, अगर यहाँ पर थोड़ा भी डाउट रहेगा एक बार कमेंट करिए, क्या आपको यहाँ पर ग्रेडियंट में और यहाँ पर यहाँ डाइवर्जेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जैसे आप ग्रेडियंट लगाते हैं वह एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए डाइवर्जेंट डॉट, डॉट को याद रखिए, डॉट है, डॉट याद करने का तरीका क्या है, ये डॉट लगाएंगे वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिए यहाँ पर। तो कंसेप्ट क्या था, ग्रेडियंट का काम क्या है, हम जैसे कोई स्केलर फंक्शन या एफ ऑफ एक्स वाई जेड डालते हैं तो आउटपुट एक वेक्टर फील्ड मिलता है, यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में आंसर मिलेगा। अगर हमारे पास क्या, अगर डाइवर्जेंट की बात आएगी तो हम क्या एक वेक्टर डालेंगे, अर्थात आउटपुट क्या होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डेल ऑपरेटर जैसे लगाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास डेल ऑपरेटर का ये क्या करेगा, ये फार्मूला लगाएंगे, याद रखेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर लिखते हैं कोई यहाँ पर अगर यहाँ पी के स्थान पर क्या है, यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो कोई फंक्शन अगर वह क्या सोलेनोइडल वेक्टर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग ये डाइवर्जेंट 0 करेंगे, यहाँ पर क्लियर है सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, ये क्या ग्रेडियंट और क्या डाइवर्जेंट, ये कंसेप्ट मात्रा हो रहा है, यहाँ पर अगले यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम बात करें कर्ल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कर्ल का क्या क्या भाई, हम लोग डेल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, और डेल ऑपरेटर दिमाग में होना चाहिए, डेल ऑपरेटर का दिमाग में क्या चीजें पहले चल रही है, हमारे पास डेल ऑपरेटर है क्या, यह क्या डेल ऑपरेटर, हमने आपको डेल बाई डेल एक्स यहाँ था, आई कैप यहाँ पर डेल अपॉन क्या डेल वाई, यहाँ पर जे कैप डेल बाई डेल जेड, यहाँ पर यह था के कैप था, यह था। तो यहाँ पर जब भी कर्ल की बात आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या एक वेक्टर यहाँ पर इसमें डालेंगे,
और यहाँ पर जब कर्ल की बात आता है तो हम क्रॉस की बात करते हैं। डाइवर्जेंट में डॉट की बात याद करने का तरीका क्या है, जब भी डाइवर्जेंट नाम है, देखिए डॉट की बात है तो दिमाग में होना चाहिए डॉट लगेगा। अगर जब कर्ल की बात आएगा तो यहाँ पर क से क्रॉस याद रखिएगा, ये क्रॉस यहाँ पर जब भी आपको क्रॉस निकालना है तो क्रॉस कैसे निकालते थे आपको याद होगा भाई। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये कोई यहाँ पर क्या है, ये देखिए आई जे के का है और यहाँ पर एफ क्या है भी, ये भी कोई वेक्टर है। अगर हम दो वेक्टरों का क्रॉस का फार्मूला जानते हैं, याद होगा भाई हमारे पास दो वेक्टर जब थे ए और बी, इसका क्रॉस कैसे निकालते थे, आप यहाँ पर लिखते थे आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के निकालते थे, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट बनाते थे। सेम वही कंसेप्ट क्या कर्ल में भी करना है। यहाँ पर जब इसकी वैल्यू अगर कोई फंक्शन दिया है आपके पास यहाँ पर, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो भी फंक्शन आपको दिया है, यहाँ पर मान लीजिए ये क्या दिया गया, तो आप लिखेंगे आई, यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, और यहाँ पर क्या करेंगे आप लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। अगर फंक्शन ये, अगर कोई फोर्स आपके पास ये है, अगर फोर्स या हो सकता है क्या है, या F1 F2, यहाँ पर क्या है P1 P2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, PQR कर लीजिए यहाँ पर। और ये PQR है क्या, ये फंक्शन आप एक्स वाई जेड है। यहाँ पर PQR भाई ये ओनली आपका फंक्शन, आप यहाँ पर एक्स का नहीं कर सकते हैं, एक्स का भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं ये PQR क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। अब मैं इसको एक, इसकी जब वैल्यू पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डिटरमिनेंट बनाएंगे, या इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या भाई हम लोग जानते हैं। अगर आई कैप लेंगे, यहाँ पर देखिए अगर आई कैप लिया क्या करेंगे हम लोग, इसको गायब करते हैं, इसके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखिए वही चीजें लिखी गई है, लेकिन बस ये PQR ये F1 F2 F3 के रूप में लिखा गया। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा आउटपुट, यहाँ पर जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है, देखिए आई जे के कैप, अर्थात एक वेक्टर का फार्मूला, देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा गया, जब हमने क्या एक कोई वेक्टर फील्ड डाला और आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, एक वेक्टर फील्ड। तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तीन तरीके का आपको यहाँ पर समझ में चीजें आई। जब भी यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेडियंट की बात करेंगे, वो एक क्या वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा था, और डाइवर्जेंट की बात करते हैं वह स्केलर रिप्रेजेंट कर रहा था, और हमारे पास कर्ल क्या है यहाँ पर अगर देख रहा हूं वह भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कहा कि यहाँ पर इरोटेशनल वेक्टर्स है, यहाँ पर या फील्ड हो, यहाँ पर फील्ड की बात करें या वेक्टर की बात करें, फील्ड की बात या वेक्टर मतलब क्या, एक्स वाई जेड फील्ड में फील्ड का मतलब भी है। अगर इरोटेशनल वेक्टर हुआ तो तुरंत क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपने लिखा यहाँ पर किसका, ये आपने लिखा जिससे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये तो कह सकते हैं, आप ले सकते हैं कर्ल, हमारे पास क्या होगा, कर्ल क्या होगा भाई यहाँ पर इसका ये वैल्यू, ये कर्ल क्या होगा इसका, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जैसे आपने कहा ये क्या जैसे सवाल में दिया रहेगा, कहेगा ई रोटेशनल फील्ड करा है, अगर कोई आपको कंडीशन दी गई है ये करा ई रोटेशनल वेक्टर्स है, तो आप क्या करेंगे, उसका कर्ल को 0 करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टी याद रखिएगा भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास तो ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया कि अगर कोई वेक्टर क्या होगा, ई रोटेशनल होगा तो निश्चित रूप से कर्ल 0 होगा। कर्ल का मतलब क्या भाई, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ से भी आपको पेपर में सवाल देखने को मिलते हैं। तो हम अगर हमारे पास दो वेक्टर यहाँ पर दो वेक्टर फील्ड है, यहाँ पर वो दोनों इरोटेशनल है, अर्थात दोनों क्या अलग अलग इरोटेशनल वेक्टर है, तो क्या हुआ, आप यहाँ पर कहेंगे जब भाई इरोटेशनल वेक्टर, तो आपने बताया सर कि उसका कर्ल 0 होना चाहिए। कर्ल 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर ये वेक्टर क्या है भाई, इरोटेशनल वेक्टर है, तो देखिए कर्ल 0 का मतलब क्या है, कर्ल 0 का मतलब क्या, यहाँ पर इसका क्रॉस 0 का मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर जो आपने डिटरमिनेंट बनाएंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हमारे पास दूसरा वेक्टर यहाँ पर इसके फॉर्म में हो, दोनों है, तो ये भी 0 हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को याद रखिए, डाइवर्जेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फील्ड, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर
यहाँ पर है, इसको आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पर क्या डाइवर्जेंट निकाला ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई वेक्टर फील्ड हो सकता है, तो इसको याद रखिए। इसका ये फार्मूला, कभी कभी ये फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो अगर देखा जाए, अगर प्रूफ करने के लिए बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, अगर यहाँ पर अगर प्रूफ भी करना चाहते हैं तो वेक्टर ए के स्थान पे ऐसे ले लीजिए। यहाँ पर क्या, यहाँ पर x1 आई है, यहाँ पर क्या x1 क्या ऐसे कोई वैल्यू लीजिए, ये जे कैप प्लस क्या यहाँ पर, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, पेपर में इतना समय नहीं रहेगा। अगर बी की वैल्यू लेना चाहते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर क्या x2, यहाँ पर जे कैप, अब फिर उसका क्रॉस निकाल लीजिए, फिर उसका डाइवर्जेंट तो हम लोग निकाल ही पाएंगे, लेकिन उसको जब सॉल्व करेंगे फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे, दोनों आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाला जाए, ए क्रॉस बी निकालने के बाद तो उसका ये रिजल्ट याद रखिए। यहाँ पर तो जैसे आपने देखे ये इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन कहा कि भाई यहाँ पर सवाल कैसे पूछेगा, ए बी कहेगा अगर ई रोटेशनल वेक्टर है तो कहेगा कि उसका क्या डाइवर्जेंट जीरो होगा। सवाल की बात क्या रहा है, सवाल कैसे पूछेगा, अगर कहेगा ए और बी ई रोटेशनल वेक्टर है, क्या उसका डाइवर्जेंट जीरो होगा, क्या उसका कर्ल जीरो होगा, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर इसकी बात करेगा। सवाल यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा, अगर ये पूछेगा कि बताइए तो इसका ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी की बात करेगा, क्या इसका डाइवर्जेंट जीरो होगा। यहाँ पर ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंट जीरो का मतलब क्या, यही बात होगा यहाँ पर। अब मैं इसको चेक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्टली याद रखना होगा। तो बी डॉट ए क्रॉस ए, यहाँ पर तो ये जीरो है भाई, ये देखिए ये जीरो है, ये भी क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर दोनों वेक्टर ई रोटेशनल वेक्टर हैं, ए और बी, तो इसका मतलब क्या, वहां पर उसका उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर के साथ उसका डाइवर्जेंट जीरो होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए क्या इसका कर्ल ए क्रॉस बी का कर्ल जीरो होगा, तो आप कहेंगे नो। यहाँ पर अगर पूछा जाए, ये पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिख रहा हूं, तो ये क्या, ये ऐसा भी ट्रू है, यहाँ पर ए क्रॉस, यहाँ पर ए, यहाँ पर इसको निकाला जाए, क्या ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, वह एक ही कंडीशन में जीरो होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे कभी ये जीरो के बराबर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर डॉट में याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर जब भी यहाँ पर दो वेक्टर हमारे पास क्या ई रोटेशनल वेक्टर हो, तो उसका क्या होगा, डाइवर्जेंट जीरो होगा। और इसका यहाँ पर ये अगर दोनों क्रॉस लिया जाए तो वह क्या होगा, वह जीरो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जेंट जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर उसका ए क्रॉस बी का कर्ल जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक क्रॉस निकाल लिए, अब उसका कर्ल जीरो नहीं होगा। ये नेसेसरी नहीं है कि वहां उस वैल्यू की वैल्यू जीरो, यहाँ पर याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें किसी कोई डाउट तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग क्या क्लियर हो गया कि नहीं। यहाँ पर कर्ल के विषय में, कर्ल क्या है, कोई हमने वेक्टर डाला, आउटपुट क्या मिला, एक वेक्टर फील्ड मिला, उसकी यहाँ पर हमने डेफिनेशन या फार्मूला देखा। अगर ई रोटेशनल वेक्टर हुआ तो कर्ल जीरो हुआ। अगर दो वेक्टर ए और बी ई रोटेशनल है तो उसका डॉट यहाँ पर उसका क्रॉस निकाला जाए, ए क्रॉस बी निकाला जाए, तो अगर उसका डाइवर्जेंट निकाला जाए जीरो होगा। अगर ए क्रॉस बी इन दोनों का एक अगर क्रॉस निकाला जाए और उसका यहाँ पर एक कर्ल निकाला जाए, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आई। यहाँ पर जब भी यहाँ पर ए क्रॉस बी की जब बात करेगा, सवाल आपको दिया रहेगा, ए क्रॉस बी पूछेगा या ए माइनस बी पूछेगा, जो भी पूछेगा वह सब क्या नेसेसरी नहीं है कि वह वैल्यू जीरो हो। ये कंडीशन में जीरो होगी जब यहाँ पर उसका डाइवर्जेंट निकालेंगे क्रॉस का यहाँ पर, और अदरवाइज की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। अब आइए चलता हूँ वहां पर, अगर किसी कोई डाउट हो एक बार यहाँ पर इसको पीडीएफ आपको यहाँ पर तो शेयर कर दूंगा, यहाँ पर ये क्लियर ज्यादा हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको यहाँ पर रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास किसी कर्ल, आपने पहले क्या निकाला, किसी का क्या दिया भाई, यहाँ पर आपने ग्रेडियंट निकाला। यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी आपने देखा। अगर उसका कर्ल निकाल दिया जाए तो वैल्यू क्या होगी, ये शून्य होगी। यहाँ पर अगर निकालेंगे कर्ल, ऐसा क्यों, अगर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर
इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन करेंगे। अगर हमने ग्रेडियंट निकाला, किसे ग्रेडियंट निकालने का कॉन्सेप्ट आपने देखा, हम लोग कैसे ग्रेडियंट फाइंड करते थे। और अगर ग्रेडियंट निकाला और उसका जब कर्ल निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर देखिए वही लिखा गया। यहाँ पर हमने क्या निकाला, ग्रेडियंट या एफ निकाला, उसका अगर निकालते हैं कर्ल, कर्ल का मतलब क्रॉस निकालेंगे, उसकी वैल्यू 0। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। यहाँ पर अगर कोई कर्ल है, यहाँ पर कर्ल निकाला, कर्ल का मतलब क्रॉस निकाला, कर्ल का मतलब क्या है, क्रॉस। यहाँ देखिए, यहाँ कर्ल का मतलब क्रॉस निकाला, अगर उसके साथ डाइवर्जेंट किया उसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये सब प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर अगर कर्ल आप जब यहाँ पर अगर कोई आपने कर्ल निकाला, फिर कर्ल का अगर कर्ल निकाल दिया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको नोट डाउन करिएगा, ये आएगा। यही बस प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट याद रखिए। हाँ देखिए, इतना तो आपने प्रॉपर्टी सीख लिया। अब कुछ मेथड की बात कर लेते हैं जिससे आप सवालों को सीख पाए। देखिए, अगर हमने कहा भाई इसकी आर, अगर हम यहाँ पर रूल की बात कर लेते हैं, छोटा सा फार्मूला समझाएंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये सीख लेते हैं तो सवालों का सभी का जवाब फटाफट आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर हो, वेक्टर फील्ड है यक्स, यहाँ पर यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यहाँ पर जेड की कैप। अगर मैं कहा कि भाई इसका डेल क्या आर निकालिए, तो क्या होगा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल हम क्या निकालेंगे, डेल आर निकालना है यार। तो यहाँ पर डेल का मतलब क्या है भाई, डेल का मतलब मुझे पता है सर, आपने बताया डेल की वैल्यू क्या होती है, ये डेल बाई डेल एक्स होता है, ये आई कैप होता है, डेल वाई पान जे कैप, डेल जेड पान क्या होगा, के कैप होता है। ये ऑलरेडी आपको पता है। तो जैसे मैं यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर देखिए ये डॉट, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जब भी डाइवर्जेंट की बात आती है ये डॉट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए जैसे ये वैल्यू पूछा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उत्तर क्या आएगा। आप जैसे यहाँ पर अगर हमने कहा कि भाई इसकी वैल्यू आप निकालिए, यहाँ पर तो हम मुझे भी तो क्या ये डॉट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहता हूं, क्या करेंगे भाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे दिमाग में कि भाई ये आई डॉट के साथ आई का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और किसी के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ। देखिए एक की बात करते हैं, एक का मल्टीप्लाई करके सीखते हैं। यहाँ पर ये डेल बाई डेल एक्स है, आई कैप, इसका मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए डेल बाई डेल एक्स, आई डॉट आई मिलेगा, उसका मान 1 मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेल बाई यहाँ पर डेल एक्स, एक्स ही मिलेगा। और अदरवाइज अगर करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आई डॉट जे का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का उसकी वैल्यू, ये भी आपको याद होगा, हमने आपको लिखा है आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट यहाँ पर जे का मान 1, के डॉट के का मान 1। अदरवाइज क्या था, यहाँ पर आई डॉट जे की वैल्यू, अगर सभी के वैल्यू 0 हो तो अदर की वैल्यू 0 होगी। इसका अगर देखा जाए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि इसको उसी प्रकार सिमिलरली करके अगर देखा जाए, ये आई डॉट यहाँ पर आएगा, जी आएगा 0, इसका करेंगे, या इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 1, ये प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये पूछा था इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी, पहला रिजल्ट। कहीं भी अगर देखा जाए आर क्या होगा, ये पहला रिजल्ट, ये आपको हमेशा याद रखेंगे। अगर कहीं कोई वेक्टर दिया है, उसका कहेगा डेल ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, या कहेगा उसका डाइवर्जेंट निकालिए, हमने इसका डाइवर्जेंट, डॉट का मतलब क्या, डॉट का मतलब डाइवर्जेंट, डॉट का मतलब डाइवर्जेंट निकाला। अभी आपको बताया था डाइवर्जेंट क्या भाई, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये देखिए कांस्टेंट था, एक क्या, एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। पहला रूल ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको दिखने को मिलेगा। और दूसरा रूल, अगर हमारे पास क्या, यहाँ पर आपने पढ़ा था मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के मापांक की बात करते हैं। ध्यान देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये जेड स्क्वायर होगा, ये 100 में।
अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू आप लोग क्या लिखते थे, ये जनरली इस पे वेक्टर न लगा के आर लिखते हैं। अगर आर, इसका मतलब यहाँ ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये लिखा और कहीं पर आर ही लिखा है, आर लिखा है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है, कहीं पर आपको आर नजर आएगा, उसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो, जेड स्क्वायर अंडर रूट। अब हम बात करते हैं इसका, यहाँ पर इसका डाइवर्जेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हमने कहा इसका डाइवर्जेंट निकालिए। यहाँ पर देखिए वेक्टर था तो आपने बता दिया 3 है, लेकिन कहा कि वेक्टर ना होके यहाँ पर इसका डाइवर्जेंट निकालिए। इसका डाइवर्जेंट अर्थात आपको निकालना है इसका डाइवर्जेंट, यहाँ पर डाइवर्जेंट ऑफ क्या, आर निकालना। यहाँ वेक्टर लगा था, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा है। तो इसका मतलब भाई, इसका मतलब तो हम तो जानते हैं, इसका मतलब ये डेल बाई डेल एक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ये आई है प्लस इसका मतलब डेल अपन वाई, यहाँ पर जी है, डेल बाई डेल जेड, यहाँ पर डेल जेड होगा, इसका मतलब के है, इतना जानते हैं यहाँ पर। और इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर अब इसका मतलब यहाँ पर डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी ये कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है मानते हैं। यहाँ पर ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, लेकिन आर क्या है, एक्स वाई जेड के स्थान। तब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पर आर के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करेंगे। और आपको अगर नोट कर लेते हैं तो कोई भी सवाल एकदम आपका वर्बली आ जाएगा, सवाल में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखिए तो यहाँ पर अब इसकी बात की जाए, इसकी वैल्यू क्या आई, तो कह सकते हैं यहाँ पर डेल आर की वैल्यू क्या आई। अगर मैं इसको क्या करेंगे, अब फिर जैसे यहाँ पर कर रहे थे सेम प्रोसेस वहां करेंगे। तो आप इसको अगर जैसे इसको अब इसके अंदर जाएगा भाई, आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार वाई एक बार जेड, ये करेंगे। उसके बाद सिमिलरली लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, मैं यहीं पे कर रहा हूं, देखिए डेल बाई डेल एक्स निकालने हैं, इसका करेंगे। तो इसको अगर किया जाए क्या आएगा, हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का होल पावर 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा। और किसका नहीं हुआ, यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर का नहीं, उसका 2x जाएगा। और इसका वाई जेड का क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी एक्स, यहाँ पर आपको मिलेगा आई कैप अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर का पावर -1/2 नीचे लाएंगे, अंडर हो जाएगा। इतनी क्लियर हो गया। उसी प्रकार सिमिलरली क्या लिखेंगे, वाई यहाँ पर जी कैप अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा प्लस यहाँ पर लिखेंगे ये जेड के कैप अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप अपान क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से देखिए रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आपको यह निकल के आया। अगर मैं आर की वैल्यू पुट कर दूं, आर की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, ये लिया था। तो अगर यहां से रिजल्ट क्या आया, इसकी वैल्यू क्या आई, यहाँ पर वेक्टर आर बाई क्या होगा, ये क्या है भाई, इसकी वैल्यू आर है। तो ये रिजल्ट ये याद रखेंगे, जब भी आप यहाँ पर डेल ऑपरेटर की बात किया जाए तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इसका अगर डेल यहाँ पर आर किया जाए, इसकी जब वैल्यू पूछेगा तो याद रखिएगा उसका मान क्या निकल के आया, वेक्टर आर यहाँ पर बाई क्या होगा आर। यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, यहाँ पर कमेंट करिए। यहाँ पर अगर किसी कोई डाउट हुआ तो यहाँ पर याद रखिएगा, या ऐसा कहीं भाई यहाँ पर निकल के आया, क्या निकल के आया जब भी यहाँ पर डेल आर का, यह कहीं वास्तव में है क्या है, यहाँ पर यह वास्तव में यह एक यूनिट वेक्टर है। अगर देखा जाए ये कैसा वेक्टर भाई, आप यहाँ पर कर आप ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर वेक्टर आर का यहाँ पर ये अगर पूछा जाए वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आप कहेंगे सर ये वही तो निकल के आया, तो वेक्टर आर बाई आर होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, एक बार कमेंट करिए, एक बार आप लोग कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंट, यहाँ पर जब बात आए, दो आपको हमने दो चीज सिखाई। इस सवाल का ओवरऑल जो थ्योरी है पूरे सवाल का, यहाँ पर अगर देखा जाए कंसेप्ट है, इसी बेस्ड पे कंसेप्ट है।
सारे सवाल आपको यहाँ पर जो डिफिनीशन है, पहले तो आपको डाइवर्जेंट पता होना चाहिए, कर्ल पता होना चाहिए, ग्रेडियंट पता होना चाहिए। ये मानते दिमाग में आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर सवाल का उत्तर देने के लिए पहले यहाँ पर बात करेंगे आर की बात करेंगे। आर क्या है भाई, जब इसका हम निकालेंगे डेल ऑपरेटर, देखिए निकाला 3, प्रूफ कर दिया। यहाँ पर अगर कहा कि भाई ये आर वेक्टर जब न लगा हो उसका डेल ऑपरेटर निकालिए, तो आपने सीखा कि भाई अगर वेक्टर नहीं लगाएगा तो सर ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। इसको दिमाग में याद रखिएगा। या कहीं भाई ये रखे, या कहीं ये यूनिट वेक्टर आएगा। बस यही चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर इतना सीख जाते हैं, इतना यहाँ से बस छोटा सा अगर ये फार्मूला सीख जाते हैं, तो बड़े बड़े सवाल देखेंगे विद इन आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। और इतनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप सवालों का जवाब दे पाएंगे। अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट हो यहाँ वाले पे, तो एक बार कमेंट करिए, क्या किसी को डाउट हुआ क्या? यहाँ पर एक बार कमेंट करिए भाई आप लोग, पुष्पा यादव और यहाँ पर राजेश सिंह, क्या किसी कोई डाउट हुआ यहाँ पर? ये निश्चल यहाँ पर आप कमेंट आप लोग करिए, क्या किसी कोई डाउट तो नहीं हुआ यहाँ पर डाइवर्जेंट? और यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत क्या है, इसकी वैल्यू रखिए यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखिए। तो यहाँ पर क्या किसी को डाउट हुआ यहाँ पर? एक बार कमेंट कर दीजिए यहाँ पर, क्या आप लोगों को कोई डाउट हुआ यहाँ पर? जब भी यहाँ पर इस तरह का सवाल आए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए करना क्या है। चलिए मैं आगे चलता हूं। अब यहाँ पर इतना कंसेप्ट आपने यहाँ पर सीखा होगा, ये दो चीजें आपको यहाँ से नोट की होंगी। डेल आर रहेगा, वेक्टर लगा रहेगा, ठीक है, वेक्टर, हाँ क्लियर है सर, ठीक है। यहाँ पर अगर वेक्टर लगा रहेगा उसकी वैल्यू 3 आएगी। अब कैसे आया इसको हमने यहाँ पर करके दिखाया। अगर वेक्टर नहीं लगा उसकी हमने उसका डेल ऑपरेटर पूछेगा, यहाँ पर देखिए ये डॉट नहीं रहेगा, हमने बता दिया। ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू ये आएगी। तो कंसेप्ट याद रखिए। चलिए मैं यहाँ पर हाँ क्लियर है। अब चलिए मैं सवालों की ओर चलता हूं। चलिए यहाँ पर सवाल पे चलते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर अब बात कर रहा है यहाँ पर किसका निकालना, यहाँ पर ग्रेड एफ निकालना है। ग्रेड एफ मतलब ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट की डिफिनेशन क्या भाई? ये ग्रेड का इसका मतलब क्या? ग्रेड। यहाँ पर हम ये पूछ रहा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर पूछ रहा है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये जो वेक्टर आपके फार्म में क्या दिया है, ये इसके फार्म में दिया है, इसके फार्म में दिया। तो हम पहले इसका मतलब जानेंगे भाई। ये लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर डेल बाई डेल वाई, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप, यहाँ पर डेल बाई, यहाँ पर डेल जेड, यहाँ पर लिखेंगे के कैप। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। ये एफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ की वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू ये दी गई है। तो यहाँ पर ये रख दीजिए। तो क्या होगा, ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई जेड। अब क्या करना, आसान सा सवाल, आसान सा सवाल। अब सवाल का उत्तर क्या होगा भाई? आपको क्या करना है, इसको अब इसके अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा, तो ये क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा, ये इसके साथ यहाँ सब में जाएगा। ये मुझे क्या चाहिए भाई, ये डेल बाई डेल एक्स है, केवल मुझे एक्स सापेक्ष इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार क्या एक वाई के सापेक्ष करना है, एक बार जेड के सापेक्ष कर दीजिए। तो उत्तर क्या आ जाएगा भाई? देखिए ये आई कैप तो वही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा आपको 2x मिलेगा, और माइनस क्या मिलेगा, ये यहाँ पर इसको ही करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये 3y मिलेगा, और हमारे पास अदर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आई कैप मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के सापेक्ष, क्या होगा भाई? अब सिमिलरली लिख सकते हैं 2y माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या रखेंगे 2x, यहाँ पर क्या था ये वाई जेड आएगा, इसको ध्यान दीजिए जेड भी आएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे y के सापेक्ष करेंगे, आपको मिलेगा 2y, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, y के सापेक्ष ये क्या होगा, ये 3, ये क्या होगा जेड एक्स आएगा। अब फिर क्या करेंगे, ये जे कैप होगा, फिर इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, यहाँ पर जेड के सापेक्ष 2z आ जाएगा माइनस 3xy। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, ये के कैप होगा। ये वैल्यू किसकी आ गई भाई? यहाँ पर ये ग्रेडियंट की वैल्यू निकालना है, ये ग्रेड यहाँ एफ की। लेकिन ये तो उत्तर हुआ, अगर पूछा होता इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यही होगा, लेकिन वो करा इस पॉइंट पे, हम पॉइंट डाल देते हैं भाई,
तो क्या होगा, ये आपके पास ये होगा ग्रेड एफ होगा किस पॉइंट पे, 1 1 1। इस पॉइंट पे उत्तर क्या होगा भाई, वैल्यू डाल दीजिए, 1 1 डालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस आई कैप मिल जाएगा, क्योंकि 1 रखने पर क्या होगा, ये 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस आई कैप आएगा। यहाँ भी रखेंगे वही चीज आएगी क्योंकि सेम वैल्यू है, ये जे कैप होगा माइनस के कैप होगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, आई कैप यहाँ पर जे कैप प्लस के कैप। तो सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब है। हाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, हाँ पुष्पा यादव, ऑप्शन नंबर डी ही सवाल का राइट जवाब है। तो कंसेप्ट क्या था, जब भी यहाँ पर ग्रेडियंट की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे, हमने कहा जब भी ग्रेडियंट की बात आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये डेल ऑपरेटर का बार बार यूज करते हैं, तो हमने डेल ऑपरेटर का यूज किया। जो ये कैसा फंक्शन था, ये वास्तव में देखा, ये वेक्टर तो होना नहीं चाहिए भाई, यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में, अच्छा यहाँ पर वेक्टर दिया है, तो वेक्टर के फॉर्म में वास्तव में वेक्टर तो अब बनाना है, वेक्टर तो ओवरऑल रिजल्ट बना यहाँ पर, इसको तो ऐसे होना चाहिए क्या, यहाँ पर ये वेक्टर नहीं होना चाहिए क्या यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर जो भी रहेगा ठीक है। यहाँ आंसर से मतलब यहाँ पर भाई हमने देखा, यहाँ पर जो भी यहाँ पर वैल्यू थी, जो भी लिखा था हमने उठा के यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर उठा के रखा। अब हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जेड। चलिए आगे बढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। अब देखिए इस सवाल पे यहाँ पर कह रहा भाई किसकी वैल्यू निकालना, ये कह रहा डाइवर्जेंट की बात कर रहा है भाई। जब यहाँ पर डाइवर्जेंट की बात करेगा भाई तो हम किसका यूज करेंगे, डाट का यूज करेंगे। जब यहाँ पर डाइवर्जेंट की बात करने लगा तो हम पर डाइवर्जेंट का मतलब क्या है भाई, हम यूज करेंगे डाट का है। कौन सा डाट का, हमारे पास क्या यहाँ पर लिखेंगे, ये डाट लगाएंगे यहाँ पर डाट। अब किसका निकालना भाई, यहाँ पर डाइवर्जेंट आप इस वेक्टर का निकालना, इसका नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, या कोई लिखना चाहते हैं ये वेक्टर के फॉर्म में, यहाँ पर वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में है, यही है। अब क्या करेंगे भाई, वेक्टर के फॉर्म में ये डाइवर्जेंट डाट लगाया, किसका निकालना भाई, वेक्टर एफ का, मतलब वेक्टर एफ, मतलब मान लिया कि ये वेक्टर एफ है। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड यहाँ पर के, ये फार्मूला होता है। और वेक्टर एफ की वैल्यू डाट लगाएंगे, वो डाइवर्जेंट में डाट तो लगेगा ही है, तो यहां पर क्या हुआ भाई, डाट लगाएंगे। अब यहां पर जो इसकी वैल्यू मानेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ की वैल्यू यही उठा के रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा जेड आई कैप प्लस एक्स वाई होगा, यहाँ पर जेड कैप, यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर, ये के कैप होगा। अब सेम वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस। अब क्या करना होगा, तो आपको मैं जब पेपर में कैसे करेंगे भाई, पेपर में क्या करना है, जो दिया इसी को डिफरेंशिएट करिए, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार वाई, एक बार जेड, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार कंसेप्ट आप सीख जाएंगे तो डायरेक्टली सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या, यहाँ पर जैसे ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या करेगा, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा भाई, आपको 2x जेड, और यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर लेकिन आई डॉट देखिए, यहाँ पर आई डॉट आई है, यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, लिख दिए। चलिए यहाँ पर इसका मान उसी प्रकार जे डॉट जे आएगा, अदरवाइज के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ 0, इसके साथ भी 0, क्योंकि डॉट की बात यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब प्लस क्या करेंगे, अब इसको ही मैं कर क्या रहा हूं, इसी को सवाल में डायरेक्टली मैं इसी को क्या कर रहा हूं, एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार वाई, एक बार जेड। चलिए यहाँ पर आप यहाँ पर कमेंट करिए आंसर क्या आ रहा है भाई। जब इसको वाई के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, हमने क्या किया, इसके एक बार वाई किया, यहाँ पर एक बार जेड के, तो उत्तर कितना है भाई, पुष्पा यादव, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों का क्या आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी है, एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो क्या होगा भाई, ये आपको जैसे ये करेंगे क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्स, यहाँ पर मैं डायरेक्टली एक्स कर दे रहा हूँ, और एक बार इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास किसका है, यहाँ पर जेड के सापेक्ष क्या होगा, ये 2 क्या होगा भाई, ये 2x जेड होगा, यही आएगा। अब यहाँ पे इसका मान तो 1 है, अब वैल्यू रख दीजिए, रखना क्या भाई, x जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा -1, ये -2 आ जाएगा, और यहाँ प्लस इसकी वैल्यू 1 आई, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x जेड का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा कितना भाई, ये -1, तो माइनस क्या होगा, ये आपको मिलेगा -2। तो आंसर तो कोई मिला नहीं भाई, यहाँ पर -3। तो गलती भाई इसको सुधार लीजिए,
गलतियां यहाँ पर सुधारिए। -3 यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2i प्लस 2h है। कहां पर गलती है? यहाँ पर 2xz यहाँ पर कहां पर गलत है? यहाँ पर क्या आंसर गलत आया क्या? यहाँ पर कहीं अच्छे, यहाँ पर वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या दी है भाई? यहाँ पर ये या सही तो यहाँ पर ये वैल्यू एक्स जेड की वैल्यू, अच्छा ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ वैल्यू प्लस आई। यहाँ पर एक्स जेड की वैल्यू यहाँ पर प्लस आया, और हमारे पास क्या एक्स और हमारे पास जेड, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिली भाई? यहाँ पर +1 मिला, यहाँ पर 1 मिला, और एक्स जेड की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये तो वही आया। यहाँ पर क्या कहीं गलत हो गया क्या? ये 2 क्या, ये सॉरी यहाँ भी गलत है। इसको हमने डिफरेंशिएट किया था भाई, किसको? यहाँ ये y है, ये y है, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? अब देखा जाए, अब जाके आंसर वो 2 हुआ, इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू क्या? ये भी क्या होगा? +2 आएगा क्या? ये यहाँ पर वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस ये आएगा, तो मिला जुला के ये 5 आ रहा है। 5 भी आएगा क्या उत्तर? हाँ, क्या कमेंट करिए यहाँ पर क्या? देख, कैलकुलेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ये 9 के सी। कैलकुलेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब है। जब भी डाइवर्जेंट की बात आएगी ध्यान दीजिए। यहाँ पर कैलकुलेशन हो सकता है, गलतियां हो सकती, मुझसे भी हुई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का सवाल आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, मैं इसलिए यहाँ पर ले लिया हूं, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह का भी सवाल हमने इस तरह का सवाल करा दिए भाई। इस तरह का सवाल इसलिए करा दिया। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है भाई? यहाँ पर ये पूछा था आश्रम पहले 2021 पूछा था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात करेगा तो मुझे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको फाइंड करना पड़ेगा ग्रेडियंट की वैल्यू। हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, आपको इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? आपको ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो भी अगर मानते ये एफ होगा, एफ के बराबर, तो ग्रेडियंट एफ क्या हो जाएगा ये निकालेंगे। और क्या निकालना? आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना। ये नॉर्मल ये मानते हैं, ये इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर अपान क्या करेंगे? जो इसका आपने ग्रेडियंट फाइंड किया उसका निकालेंगे मॉडुलस। यही पूछना सवाल पूछ रहा है। या एक आंसर आप निगलेक्ट कर सकते हैं, करा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आपको याद होगा भाई, हमने आपको बताया था जब यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात आती है उसका मॉडुलस 1 होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन में देखा जाए यहाँ पर करा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल ऑफ द सरफेस का निकालना है इस पॉइंट पे। तो मुझे क्या करना है भाई यहाँ पर? तो इसका किसका मॉडुलस 1 आ रहा है? अगर मैं इसका देखूं, क्या इसका मॉडुलस 1 आ रहा है? इसका मॉडुलस 1 आ रहा है, या इसका मॉडुलस कभी 1 के बराबर नहीं आएगा। ये तो आंसर गायब। यहां से अगर देखेंगे 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25, यहाँ पर 26, ये आंसर होगा। ये तो आप ये एक आंसर तो होगा नहीं। जब भी एफ का बात किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे याद रखिए ये इसका यहाँ पर फार्मूला तो पता है, इसलिए इस फार्मूले से कर लेंगे। अब पहले तो क्या करना चाहिए भाई आपको? इसका यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर ग्रेडियंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी जो रूल आपको बताए हैं उसी रूल पे क्या करेंगे? आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा आपको? 2x मिल जाएगा। 2x क्या मिलेगा भाई? ये आई कैप मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस। अब क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर जे के साथ क्या होगा? ये आपको मिल जाएगा 4y, यहाँ पर जे कैप मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? ये आपको 6 क्या होगा? यहाँ पर जेड, यहाँ पर के कैप। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2x आया, ये आपको मिला, ये देखिए गलती यहाँ पर हो गई भाई, ये इस तरह गलतियां करेंगे, क्योंकि मेरी जो यहाँ पर जो कम नंबर आने के कर सकते हैं, मेरी जो रैंक थी वास्तव में टीजीटी में 100 से कम थी। कम होने का मेन कारण क्या था? और मैंने वास्तव में मैंने सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं था, तो डायरेक्टली पेपर दिया था। उसको इतना सीरियस में पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं पहले चंडीगढ़ में सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो वहां आके से दे दिया था, फिर ज्वाइन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मेन क्या रीजन था? कुछ क्वेश्चन गलत होने का मेन कारण यही था। मैं क्या यहाँ पर जैसे क्या कॉन्सेप्ट को हटा दिया, कभी ये इस तरह, लेकिन रूल आपको यहाँ पर, अब ये सब आपको भी क्लियर करना पड़ेगा अच्छी रैंक लाने के लिए। तो अगर देखा जाए, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, क्या अगर 2x किया, आई कैप आया, 8y आया, यहाँ पर 6 जे कैप होगा। अब किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे क्या होगा?
इस पॉइंट पे निकाल लीजिए, इस पॉइंट की बात कर रहा है, ये वैल्यू 111 पे कर रहा है, तो क्या होगा भाई, ये आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर 2 क्या होगा, 2 आई कैप आ जाएगा, क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपको जी कैप होगा, 6 क्या होगा, ये के कैप होगा। अब इसका निकालना, जब भी यहाँ पर रखेंगे, ये रखेंगे तो क्या, जो चीजें कॉमन हो उसको हटा दीजिए, आई कैप क्या होगा, ये 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये आ गया अपान इसी का मॉडुलस, अर्थात जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को मैंने हटा दिया यहाँ पर, यहाँ पर क्या। अब इसके बाद क्या है, अब आंसर क्या है भाई, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये आपको देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये 26 होगा, ऑप्शन नंबर ये क्लियर होगा कि नहीं है फिर सर, वही मेरा साथ भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको केयरफुल होके करिए भाई, यहाँ पर केयरफुल होना जरूरी है भाई, यहाँ पर पेपर में क्वालिफाई करना है। तो जैसे एक बार देखिए, दिमाग जब ज्यादा चलाएंगे तो यानी कम चलाएंगे, तो मुझे लग रहा है ज्यादा, देखिए मैं यहाँ पर देखिए डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2x आया, डायरेक्टली लिखा, आई कैप लगाया, यहाँ पर अगर ज्यादा मैं लिख के करता तो और ज्यादा गलतियां होती, यही आपको यहाँ पर डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस वहां पर इस ध्यान दीजिएगा, इस तरह आपको यहाँ पर केयरफुल होकर भी कैलकुलेशन करना है, क्योंकि अच्छे जो यहाँ पर देखा है, जो टॉपर्स रहते हैं, जो लगातार, तो वो भी इसी तरह गलतियां करते हैं, जो गलतियों को धीरे धीरे करके उसको हटा देता है, अपनी पकड़ बना लेता है, वो ज्यादा अच्छा कर पाता है। अब देखिए इस सवाल का उत्तर, ये वही सवाल है क्या, यहाँ पर सवाल यहाँ पर वही देखिए, जीआईसी भी पूछा गया, पर वही आश्रम पद्धति में दोनों सवाल सेम टू सेम आए, दोनों सवाल। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का नॉर्मल वेक्टर पूछे, और हमने बताया इस तरह का कंसेप्ट ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया है। चलिए यहाँ पर अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी पूछ ले भाई, यहाँ पर करा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, करा भाई इसका ये क्या है, यहाँ पर जिसको ये करा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है यहाँ पर। और देखिए मैं यहाँ पर पेन कम चलाऊंगा भाई, यहाँ पर दिमाग ज्यादा चलाएंगे, पेन कम चलाएंगे, यहाँ पर दिमाग ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए इसका आपको निकालना यूनिट नॉर्मल वेक्टर करा, देखिए इज ये है क्या, ये करा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको ही आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम क्या इसको मानेंगे, या इसको एफ ऐसे मान लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या इधर लाएंगे माइनस जेड आ जाएगा, ये अंडर इतना कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा क्लियर कर दो, इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है माइनस क्या है जेड है। अब फिर वही कंसेप्ट जाते हैं, अब मैं वही कंसेप्ट जाता हूं, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए यहाँ पर ये वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर इसका ये वैल्यू चाहिए, एफ का एफ, इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है यहाँ पर ए आई कैप, क्योंकि यही फॉर्मूला यूनिट नॉर्मल वेक्टर का, यहाँ पर बी जे कैप प्लस सी, यहाँ पर क्या लिखेंगे ये कैप है। अगर मैं देखूं, अब मैं डायरेक्टली करूंगा भाई, और सब दिमाग है कि वहां पर सबकी वैल्यू भी रखना है। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं पार्सली, तो 1/2 पहले आ जाएगा, और क्या होगा भाई उसका 2x होगा, तो यहाँ पर ओवरऑल इसका क्या वैल्यू क्या मिलेगी, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, आपको मिलेगा, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा, यही मिलेगा। अगर डेल एक्स निकालेंगे ये मिलेगा, वैल्यू क्या पुट करनी है भाई, यहाँ पर 1 पुट करना है, ये रिजल्ट आपको यहां से क्या मिलेगा, अगर देखा जाए इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका ये वैल्यू डेल यहाँ पर लिख रहा था, डेल एफ की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, यहाँ पर मैं सीधा बना दिया, उल्टा बनाना है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखना, 1 रख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1/√2 आएगी। और सिमिलरली अगर यहाँ पर अगर देखा जाए ये आई कह पाएगा, और ये एक क्या है यहाँ पर ये वाई भी है, अगर वाई के सापेक्ष करते सेम यही चीज आती, बस अंतर यहाँ वाई आता, यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर आता, लेकिन वैल्यू वही आता, यहाँ पर रखते क्यों सेम है, ये भी वही आता, यहाँ पर जे के अपान रूट। दिमाग यहाँ पर ज्यादा चलाना है, कम यहाँ पर पेन कम चलानी है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्या होगा भाई, यहाँ पर -1 आएगा, ये ठीक है भाई। देखिए हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया, यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लिया, या इसको मैं इसका, अब देखिए सवाल पे चलते हैं,
अगर इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कांस्टेंट हटाना चाहता हटा दीजिए। अगर यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर आई कैप आ जाएगा, यहाँ पर जे कैप आएगा, √2 यहाँ पर के कैप अपान क्या होगा, यह √2 आ जाएगा, यही आएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अगर हमने कहा कि भाई जब यहाँ उठा करेंगे कि जब इसका मापांक निकालना, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये चीजें हटा देते हैं, कुछ नहीं करना। एक लाइन हमने किया, दिमाग चल रहा है कि यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन कम करना है, यहाँ पर तुरंत दिमाग यह चलाना है। अब इसका अगर देखा जाए, इसका मॉडुलस निकाला जाए तो क्या आएगा भाई, इसका यहाँ पर वैल्यू रखें, क्या है, ये आपको मिल जाएगा आई कैप मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा जे कैप मिलेगा, यहाँ पर √2 क्या होगा के कैप अपान क्या हो जाएगा भाई इसका मॉडुलस। इसका क्या होगा भाई, इसका ये तो हट जाएगा क्योंकि रखेंगे, फिर ये वाला क्योंकि वो कॉमन चीज थी हटा दिए, ऊपर आएगा वही नीचे रखते कट जाता। तो क्या मिल जाता है यहाँ पर, इसका स्क्वायर मिलता भाई ये 4 मिलता, या 2 का स्क्वायर ये 4 अर्थात 2 मिलता, 2 मिलता है। देख लीजिए भाई, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 2, इसका स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ पर 2 2 4, उसका स्क्वायर रूट 2 आएगा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई ए आई कैप अब प्लस बी क्या जे कैप सी के कैप। अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 1/2 आ रही है, बी की वैल्यू 1/2 आ रही है, सी की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, यहाँ पर -√2 बाई, अगर रेशनलाइज कर दिया जाए तो -1/√2 आएगा, यही आएगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि -√2 बाई क्या 2 करेंगे, अगर रेशनलाइज कर दिया क्या होगा, यह रूट ऊपर कट जाएगा। अब ये कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं पहले दूसरे का स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा 1/4 आएगा, 1/4 होगा। इसका स्क्वायर कर दूं क्या होगा, क्या होगा 1/2 आ जाएगा। और लेकिन अगर ये घटा दिया जाए, इसको अगर जोड़ा जाए क्या आएगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1/2 अर्थात ये क्या होगा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर सी का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब। ठीक है, इस सवाल का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो। चलिए आगे बढ़ता हूं। चलिए यहाँ पर इस तरह का सवाल आए तो यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में इसका प्रैक्टिस कराया था, आपने देखा वहां पर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वहां से भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको जो सिलेबस है वेक्टर डिफरेंशिएशन है, तो कहीं से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर इस तरह का सवाल आप लोग कर लेंगे भाई, यहाँ पर आप मुझे करने के यहाँ पर डाइवर्जेंट निकालना है। अब आप इस पॉइंट पे आप यहाँ पर करिएगा, या देखिए अगर देखिए यहाँ पर दिमाग देखिए, अगर यहाँ पर कैलकुलेशन की बात आती है, देखिए कैलकुलेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर सवाल आती है यहाँ पर बात आती है कैलकुलेशन, सर इसका आंसर देखिए समय लगेगा यहाँ पर, अब समय भी बचाना है तो समय कैसे बचेगा भाई, अब हम तो क्या करेंगे, अब दिमाग में डाइवर्जेंट इसका मतलब क्या है, यहाँ पर चीजें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर या ऐसे कर सकते हैं, आई कैप कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जे कैप कोफिशिएंट को विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि दिमाग में हमारी चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ पर डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है भाई। यहाँ पर अब वो लिखने नहीं जाएंगे बार बार, मैं वो सर आप लिखिए यहाँ पर, वो आप फार्मूला लगाइए, दिमाग डाकली यहाँ पर चलेगा मेरा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्या होगा, ये y के साथ क्या होगा 3xy होगा। यहाँ पर क्या होगा, z के अनुसार प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 3xy z स्क्वायर। हमने क्या निकाल लिया भाई, ये वैल्यू आपको निकाल ली, जो अगर जो भी था ये वेक्टर फील्ड था, ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब करा ये डाइवर्जेंट, हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पर ये डॉट, यहाँ पर डॉट था, क्योंकि वेक्टर मिल रहा है, क्योंकि ये भी वेक्टर मिल रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर लगाने का तरीका क्या, ये भी एक वेक्टर था और क्या यहाँ पर, और जो यहाँ पर ये इसका ये वेक्टर के फॉर्म ऑलरेडी था, ये यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, एक स्केलर मिल रहा है, अर्थात अब वैल्यू रखा जाए, कैलकुलेशन से बचना है। देखिए अब देखिए मैं इकाई अंक देख रहा हूं, सबका डिफरेंस है, तो कैलकुलेशन आपको कम करना है तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कैलकुलेशन आप इकाई अंक अगर सबका अलग अलग मिले तो इकाई अंक लीजिएगा और सबके यहाँ पर हटाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 इंटू क्या करेंगे भाई, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2, इकाई अंक की बात करें यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है लिख लेते हैं। और यहाँ पर इकाई अंक की बात करेंगे, अगर एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर 2 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 रखेंगे, यहाँ पर एक्स वाई, तो ये भी इकाई अंक देखिए 36 इकाई अंक 6 मिलेगा, 6 लेके चल देंगे। और यहाँ पे इकाई अंक ढूंढते क्या आएगा, यहाँ पर 3 है, इकाई अंक की वैल्यू यहाँ पर 2 आया,
2 का मल्टीप्लाई करके 6 का ही यहाँ पर। y की वैल्यू क्या है भाई, 4 चौक 16 है, यहाँ पर 6 और 6 है, यहाँ पर 6 क्या होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 और 4 यहाँ पर क्या हो, ये 4 6 के 6 या 6 दूनी 12 4 इकाई में 4 आया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये इस्तेमाल कर रहा है। कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन भी आपको ध्यान देने पड़ेंगे। क्या दिमाग हमेशा इस तरह एक्टिव होना चाहिए कि मैं सवालों का जवाब कब समय कैसे दे पाऊं। कैलकुलेशन से बचना है, और मेथड में जो यहाँ पर डायरेक्टली जो मैं चीजें स्किप करता हूं उसको बताता हूं कि यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लगाता, डाइवर्जेंट लिखता, समय जाता, फिर यहाँ पर डिफरेंशिएट करते, तो यहाँ पर चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कौन से स्टेप को स्किप करके यहाँ पर समय बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए यहाँ पर अब देखिए क्या रहा है, ये वेक्टर फील्ड इज द क्या वेनिसिंग ऑफ द कर्ल इज नोन। अगर कोई वेक्टर फील्ड है यहाँ पर भाई, अगर क्या उसका क्या हो भाई, उसका अगर कर्ल वेनिश हो जाए, जीरो, वेनिश मतलब क्या, शून्य हो जाए, यहाँ पर वेनिसिंग मतलब क्या है भाई, यहाँ पर शून्य, जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाता है भाई। अगर किसी का यहाँ पर कर्ल क्या है, अगर कोई कर्ल क्या है यहाँ पर अगर जीरो हो जाए, वो क्या कहलाएगा भाई, आप जानते इरोटेशनल वेक्टर कहलाएगा। ये फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। ये फार्मूला है, डायरेक्टली हमने बताया, अगर कोई यहाँ पर कर्ल क्या है, एक वेक्टर फील्ड विथ वेनिसिंग कर्ल, उसका कर्ल जीरो हो जाए। अभी आपने देखा था कि अगर कर्ल जीरो का मतलब क्या भाई, यहाँ पर हम उल्टा बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इसका क्रॉस निकालेंगे, अगर ये क्या होगा, जीरो होगा। यह कंडीशन होती है इरोटेशनल वेक्टर की। इरोटेशनल क्या था भाई, इरोटेशनल फील्ड था या वेक्टर था, जो भी आपका वेक्टर दिया रहेगा या वेक्टर फील्ड, जो भी ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए सवाल पे आते हैं। अब यहां पर देखिए, ये भी आसान है। हमने कहा डाइवर्जेंट, डाट का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डाइवर्जेंट से क्या है भाई, मतलब डाट का मल्टीप्लाई करना। यहाँ डाइवर्ट स्केलर क्वांटिटी देगा, कर्ल क्या देगा भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। यहाँ पर डाइवर्जेंट स्केलर और ये वेक्टर देगा। ऑप्शन ये क्या होगा, वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी आपको यहाँ पर ज्यादा समझना, क्योंकि फार्मूला आपको याद है, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर का डाइवर्जेंट कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड किस नाम से जाने जाते हैं, स्केलर्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला ये स्केलर क्वांटिटी दे रहा था। डाइवर्ट, डाट का मतलब क्या, स्केलर क्वांटिटी, डाट लगाना, और यहाँ पर कर्ल मतलब वेक्टर क्वांटिटी, और एक कंडीशन और आपने देखा था। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पर देखिए सवाल पीजीटी में पूछा, यहाँ पर करा कि भाई ये सोलेनोइडल वेक्टर है यहाँ पर, तो कंडीशन क्या है, दिमाग में चीजें क्लियर है कि सर आपने बताया अगर जब भी कोई वेक्टर यहाँ पर सोलेनोइडल वेक्टर होगा तो उसका क्या होता है, डाइवर्जेंट जीरो, डाट जीरो, अर्थात डाइवर्जेंट क्या कोई फंक्शन क्या है, फंक्शन नहीं दिया, इसको एफ मान लीजिए, या वेक्टर एफ मान लीजिए, क्योंकि ये वेक्टर एफ क्या होगा, ये वैल्यू जीरो होगी, ये तो वेक्टर है ही। अब क्या करेंगे, अब इसको ये क्योंकि ये सोलिडाइल वेक्टर है, इसका मुझे क्या निकालना, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, आई का कोफिशिएंट डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई वाई के साथ सरफेस, इसका 2, इसका करेंगे क्या आएगा, जेड के साथ क्या होगा, प्लस क्या होगा भाई, क्या लिखे, ये 2 लिखे भाई, ध्यान दीजिए, ये 2 है, ये 2, इसका करेंगे ये प्लस ये होगा इक्वल टू 0, तो ये बराबर क्या होगा, -4। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी सवाल का राइट जवाब है, बी सवाल का राइट जवाब है। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या आपको कहीं डाउट हो रहा है यहाँ पर, एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक बार किसी को डाउट हो तो एक बार पूछिए यहाँ पर, ये सर क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर, मुझे क्या फार्मूला मुझे पता है, और दिमाग में जो आपको मैंने आपको कॉन्सेप्ट डाला उसको दिमाग में से एक्टिव रखिए, तो निश्चित रूप से आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलता हूं, चलिए आगे चलता हूं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर इस तरह का सवाल, इस तरह का सोल्यूशन देखने जाएंगे तो पेपर में भाई यहाँ पर अगर इनका अगर सोल्यूशन उठा के देखेंगे अगर यूथ वाले, तो आपको यहाँ पर इस तरह का सवाल 10 मिनट लगाता है भाई, 10 मिनट या 5 मिनट लगाएगा, लेकिन आपको तो आपको अपने रिजल्ट याद कराया, अगर उस रिजल्ट को याद, हमने केवल मात्र आपको 2 रिजल्ट याद कराए। हमने कहा सर यहाँ पर ये वेक्टर आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर नहीं, ये वेक्टर आर,
ये जो था ये लिखा था। इसका हमने कहा अगर इसका डाइवर्जेंट की बात करें या कर्ल की बात करें या ग्रेडियंट की बात करें तो हमने आपको बताया क्या, इसका मतलब आपको निकालना है इसकी वैल्यू इसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेड लिखेंगे वेक्टर या इनवर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इसको आप लिख सकते हैं, इसको इसमें कोई अंतर है नहीं, कोई अंतर नहीं है। हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे, एक्स पावर एन का फार्मूला, हम लोग क्या डी अपॉन डी एक्स का होल पावर, यहाँ पर फार्मूला क्या था, क्या होता एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये था। और आपको यहां पर लगाना है डिफरेंशिएट करना भाई, यहां पर आपको लगाना है, यहां पर मैं लगा रहा हूं डेल बाई डेल आर लगा रहा हूं, इसका एक्स इनवर्स। तो इसका क्या होगा भाई, ये माइनस वन पहले आएगा, आर के पावर माइनस टू। अभी आपको दिमाग में चीजें याद हो रही होंगी, हमने कहा था भाई इसका जब आर का जब यहां पर किसका निकाला जाए, जब आर का यहां पर जब इसका भी किसका नहीं हुआ, आर का नहीं हुआ भाई। अभी तो हमने जैसे यहां पर करते थे एक्स का वन कर देते थे, लेकिन अभी आर का नहीं हुआ। तो हमने आपको बताया था आर का डेल क्या होता है भाई, तो आर की चीजें आपको याद होगा। आर की वैल्यू वास्तव में होती क्या थी, ये वेक्टर आर अपान का ये आर, ये आपको याद होगा। तो हम इसका वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो हमने देखिए इसका तो कर दिया, यहाँ पर माइनस वन आया, यहाँ पर क्या होगा, ये आर के पावर माइनस टू। अभी किसका नहीं हुआ भाई, यहाँ पर किसका नहीं हुआ, यहाँ पर वेक्टर आर बाई आर का नहीं हुआ, यहाँ पर वेक्टर आर। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, अगर देखा जाए माइनस आ जाएगा, अगर इसको नीचे लाते हैं वेक्टर आर अपॉन क्या होगा, आर की वजह। आसान सवाल, एक लाइन में सवाल। तो आंसर नंबर कौन सी होगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब है। तो रिजल्ट कुछ आप याद रखेंगे, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा कर पाएंगे। अगर यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख के जाएंगे भाई, कर तो लेंगे, अगर यहाँ पर रखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब क्या करेंगे, इसको आप फिर पार्सली करने जाएंगे तो आपको समय चाहिए, समय तो रहेगा नहीं। आपको इस रूल से अप्लाई करना है, जो जनरल मेथड है उसी मेथड से करेंगे। बस याद रखिए हमने आपको बताया था इसका डाइवर्जेंट कैसे निकालते हैं, इसका डाइवर्जेंट किसका निकालते हैं, यहाँ पर डाइवर्जेंट कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा। ये सवाल, इस तरह का सवाल आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पर इस तरह का सवाल क्या है भाई, आपको निकालना भाई, यहाँ पर करा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपको निकालना कर्ल। यहाँ पर अब देखिए कर्ल निकालना, तो कर्ल का दिमाग पहले फार्मूले पे ध्यान चाहिए। कर्ल में होता क्या था, कर्ल सर आपने बताया, यहाँ पर कर्ल आपने लिखा था भाई, एक कर्ल एक लाइन में करना है, आप सवाल का उत्तर दे पाएंगे, एक या दो लाइन में आंसर दे पाएंगे, एक लाइन में कर पाएंगे, बस आपको समझना होगा। कर्ल लिखा, कर्ल किसका निकालना, यहाँ पर वेक्टर आर इंटू वेक्टर, कर्ल लिखा एक लाइन। अब इसका फार्मूला लिख दीजिए, यहाँ पर आई कर, यहाँ पर जे कर, एक थोड़ा दूर लिख, चलिए लिख देता हूँ, यहाँ पर के कर, यहाँ पर लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पर डेल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये भी मत लिखिए, यहाँ पर ये इसको पहले देखिए वैल्यू, यहाँ पर देखिए इसको मैं देखिए कुछ नियम बताता हूं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ये निकालता, यहाँ पर वेक्टर आर, यहाँ पर वेक्टर ये क्रॉस निकालता, अगर मैं निकालता क्या लिखते, आई यहाँ पर जे, यहाँ पर के, यहाँ पर क्या करते भाई, ये वैल्यू रखते, यहाँ पर लिखते क्या, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू अगर मानते क्या एक्स वाई जेड दिया, एक्स वाई जेड, और या A1 A2 कांस्टेंट है, या ए ही रख लीजिए, या A1 A2 A3 ले लीजिए। यहाँ पर अगर लेना चाहते हैं, यहाँ पर A1, यहाँ पर A2, यहाँ पर A3। अगर मैं इसको निकालूं भाई, यहाँ पर क्या होगा भाई, इसको वैल्यू आएगी, आई कह पाएगा। यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन मुझे करना होगा मैं डायरेक्टली करता हूं। यहाँ पर क्या करेंगे, जेड आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस जे कह पाएगा, इसको लिखेंगे क्या होगा, A3, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर A1 जेड, यहाँ पर प्लस क्या आएगा भाई, के कह पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स A2 A1 क्या वाई, ये वैल्यू निकल गई। अभी हमने क्या निकाला, इसकी वैल्यू निकाला, किसका, इसका। तो ये मानते ये हमारे पास क्या था, अब फार्मूला चलते हैं कर्ल पे, कर्ल CURL, कर्ल, कर्ल किसका निकालना, इसका निकालना, अर्थात इसका निकालना तो इसका निकालना। कर्ल मानते ये क्या होगा भाई, कर्ल कोई यहाँ पर रहा होगा, चलो वही लिख लेते हैं, चलिए यही लिख लेते हैं,
इसका फॉर्मूला क्या है भाई, देखिए यहाँ लिखते थे क्या, यहाँ आई, यहाँ पर फिर जे, यहाँ पर के, यहाँ पर देखिए डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पर डेल वाई, यहाँ पर डेल बाई डेल जेड। अब ये वैल्यू उठा के रखते भाई, दिमाग लगाना, देखिए अगर यहाँ पर वैल्यू क्या करते, अगर ये वैल्यू यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर लिखते थे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखते थे, जो फंक्शन F1 F2 फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पर F1 F2 यहाँ पर F3 जो भी था। अगर मैं इसका मतलब क्या भाई, ये मेरा क्या, ये F1 है, ये F2 है, F3 है, F3 है। आप यहां पर रखते, अब दिमाग यहां लगाना, अगर मैं इसको देखिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता, इसको आप इसको F3 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर इसको, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई, किसको, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर f, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये वैल्यू आप देख लीजिए गलत है, यहाँ पर a1 क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से ध्यान दीजिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखा था, क्या लिया था भाई, ये जे कैप लिया था ना, तो a1 था, ये आपको मिलेगा y मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी यहाँ पर ये y के सापेक्ष, अर्थात इसको y के सापेक्ष करेंगे माइनस a1 मिलेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाई क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर करूं भाई कैलकुलेशन है, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, ये आपको यहाँ पर माइनस क्या मिलेगी, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल रही है 2, क्या मिल रही है यहाँ पर, एक बार कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है ये एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये कर देते, किसको, यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो गया मुझे भी, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर a1 मिलेगा, यहाँ पर a1 मिलेगा, और यहाँ पर ये, अब उसी प्रकार क्या मिलेगा, ये माइनस a2 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, a इसके साथ डिफरेंट किसके किए थे भाई, y को हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू z, क्या होगा, a1 मिलेगा यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पर माइनस a1 मिलेगा, यहाँ आगे चल के a2 मिलेगा, a3 मिलेगा, तो ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, -2, यहाँ पर a1, यहाँ पर प्लस क्या होगा a2, यहाँ पर आई कैप, ये कैप मेरा आ रहा कैसे आ रहा भाई, यहाँ आई कैप जे कैप था ये, और आई जे कैप के रूप में आएगा, यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बार मैं और समझाऊं, पहले यहाँ पर a2 आ जाएगा, यहाँ पर a3 कैप आएगा, तो उत्तर क्या होगा, -2 वेक्टर ए आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट करिए, क्या इसमें डाउट हुआ यहाँ पर, क्या इसको मैं दूसरे मेथड से, अगर चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में या ऐसा क्या कर दूं, इस सवाल का उत्तर आ जाए भाई, यहाँ पर वैल्यू कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर इसके लिए कोई एक नियम और मुझे याद नहीं आ रहा, हमने इसके एक रूल और है, चलिए अभी हो सकता है कि समय मिलेगा तो कभी ये डिस्कस कराऊंगा यहाँ पर, लेकिन इसका जो बेसिक रूल है आपने एक पार्ट का किया, सिमिलरली उससे भी पार्ट का सवालों को जवाब जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, अब देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर, अब यहाँ पर कह रहा है भाई, यहाँ पर कह रहा ये वेक्टर कैसा भाई, ये क्या सोलेनोइडल वेक्टर है, यहाँ पर कौन सा, ये जो वेक्टर है ये सोलेनोइडल वेक्टर है, ये वेक्टर, ये क्या, तो इसका मतलब क्या, इसका डाइवर्जेंट क्या होगा, या इसका मतलब डाइवर्जेंट, इसका डाइवर्जेंट r के पावर n, वेक्टर r की वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगी, ये 0 होगी। इस सवाल का उत्तर एक या दो लाइन कैसे पाएंगे, देखिए आप दिमाग में, हमारे पास वह चीजें क्लियर है, क्या क्लियर है, हमने आपको बताया दो चीजें, हमने कहा डेल आर की वैल्यू क्या होती है, ये 3 होती है, और डेल क्या भाई, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर r बाई आर, ये दिमाग में हमेशा ये आपको होना चाहिए। हम वही जिस प्रकार अभी हमने आपको, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लगाइए, फर्स्ट फंक्शन को वही रखेंगे r के पावर n, और क्या लगाएंगे, या ऐसे लिखा डेल, क्या लिखेंगे r करेंगे, या फर्स्ट सेकंड लगा रहे हैं, अब डेल हमारे पास एक कांस्टेंट रहेगा, और क्या होगा यहाँ पर डेल क्या मिल जाएगा भाई, ये आपको डेल क्या होगा r के पावर n फार्मूला। अब इसका फार्मूला देखिए, यहाँ r के पावर n, इसके स्थान पे ये चीज ये सॉरी, इसके स्थान पे आप 3 लिख सकते हैं, 3 कांस्टेंट बाहर प्लस वेक्टर r, और यहाँ इसके स्थान पे x पावर n का फार्मूला, n पहले आएगा, r के पावर n -1
अभी किसका नहीं हुआ भाई, आर का नहीं हुआ, अभी आर का नहीं हुआ। आप कहेंगे सर वेक्टर आर बाई आर इक्वल टू 0। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए 3 के पावर क्या होगा, आर एन प्लस, और यहां पर मैं देख रहा हूं भाई ये आर डॉट का स्क्वायर करेंगे, ये आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर आर में अगर आर का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर आएगा। अब ये नीचे आर कट जाएगा तो क्या बचा भाई, यहाँ पर एन बचा, आर के पावर ऊपर क्या बचा, एक आर बचा, आर के पावर क्या होगा 1 बचा, ये जुड़ जाएगा आर के पावर एन इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, आर के पावर एन हम लोग कॉमन लेके 0 कर सकते हैं, एन प्लस 3 हुआ इक्वल टू 0, एन बराबर क्या होगा -3। आसान सवाल था। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो हमने जो फार्मूला आपको बताया, जो मेथड बताया, उस मेथड को आप हमेशा याद रखेंगे। कौन सा, ये दोनों रिजल्ट याद रखेंगे तो कोई भी सवाल इस तरह का मिले तो वहां पर डायरेक्टली सवालों का उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर तो याद रखिए, यहाँ पर इस तरह का सब सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए भाई ये क्लियर हुआ कि नहीं। पुष्पा यादव एक बार कमेंट करिए क्या क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है यार। मैं इसको दोबारा समझाऊं क्योंकि ये क्लास दोबारा, क्योंकि इतना समय नहीं है सारे सिलेबस को कवर करना, तो एक बार ध्यान दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहाँ पर क्या कोई डाउट हो रहा है, यहाँ पर एक बार कमेंट करिए। यहाँ पर एक बार कमेंट कर दीजिए क्या सभी को क्लियर हो गया कि नहीं। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वहां पर समय नहीं रहेगा। यहाँ पर इस तरह डायरेक्टली सवालों को क्लियर करना। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी सवाल है तो तरीका क्या भाई, हमारे पास तरीका, हमारे पास दो ही चीजें हैं। इस सवाल का उत्तर देना है तो क्या करेंगे, हमारे पास तरीका क्या है, बस वही है हमारे पास। क्या, इसको वेक्टर आर लिखते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर डाइवर्जेंट निकालते हैं, यही है। हम क्या करेंगे भाई, ये फर्स्ट सेकंड बाद लगाएंगे, डॉट नहीं लगाते तो डॉट है नहीं यहाँ पर, बाद डाइवर्जेंट तब लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तब लगाएंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन होगा, इसका सेकंड फंक्शन, वेक्टर आर को वही रखा, वेक्टर आर को वही रखा। अब डॉट जरूरत पड़ेगी, इसका हम क्या करेंगे, इसका डी अपॉन डी क्या भी फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, इसका 3r स्क्वायर आएगा। अभी आर का नहीं हुआ तो वेक्टर, ये वो वाला क्रॉस मत समझिएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला क्रॉस है भाई, यहाँ पर क्या उसे क्रॉस करना नहीं चाहिए, यहाँ पर चलिए कर दिया हूं। अब क्या होगा, वेक्टर आर, ये हमने कर दिया भाई। यहाँ पर देखिए इसको वही रखा, ये 3r स्क्वायर हुआ एक्स पावर एन के फॉर्म से। अभी हमने आर का नहीं हुआ तो वेक्टर आर बाई आर किया और प्लस किया। अभी क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, ये सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट, अच्छा या सॉरी यहाँ पर गलती हो रही भाई, यहाँ पर गलतियां कहाँ हो रही है, इसको मैं इरेज ही कर देता हूं क्योंकि ऊपर ले गए तो माइनस आएगा ना, यहाँ ऊपर ले गए तो माइनस आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये डाइवर्जेंट आपको निकालना था, आर वेक्टर आर के पावर -3 ये था। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन तो वेक्टर आर ही रहेगा, या ऐसे करेंगे भाई डाइवर्जेंट क्या होगा, r -3 लिखना चाहते हैं, एक बार मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर -3, यहाँ पर डाइवर्जेंट क्या होगा, वेक्टर आर। तो कर दीजिए भाई, इसका वेक्टर आर होगा, इसकी जो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ डॉट लगाई, ये वेक्टर में आएगा। ये क्या आएगा, ये -3 पहले आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा। अभी किसका नहीं हुआ, अभी हमारे पास क्या हुआ, वेक्टर आर बाई आर नहीं हुआ। अब प्लस क्या हुआ, यहाँ पर वेक्टर -3 हुआ। अभी किसका नहीं हुआ, इसका डायरेक्टली 3 होता है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करिए भाई, क्या होगा देखिए, यहाँ पर यहां से वैल्यू क्या होगी, ये आर डॉट ये आर स्क्वायर होगा, एक पावर इससे कम कर देगा, यहाँ पर एक पावर इससे कम कर देगा, यहाँ आर स्क्वायर आर बचेगा, इसका पावर इससे भी कम होगा, ये -3r स्क्वायर आएगा, -3 और प्लस ये 3r क्या, ये आपस में कट गया। आंसर नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी सवाल का राइट जवाब है, यहाँ पर बी सवाल का राइट जवाब है। तो कंसेप्ट याद रखिए, जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो यहाँ पर जो रूल है उस रूल को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ये भी आपको फार्मूला आपको बता दिया है। हमने कहा भाई अगर दोनों ए और बी ई रोटेशनल वेक्टर हो, यहाँ पर
ई भी क्या है, अगर रोटेशनल वेक्टर है तो हमने आपको बताया था इसका क्या होगा, आप यहाँ पर ये डाइवर्जेंट इसका क्रॉस में क्या होगा, ये जीरो होगा। अर्थात ये जब जीरो हुआ, जब डॉट जीरो हुआ, यहाँ पर जब डॉट हमारे पास क्या, जब डॉट जीरो होता था क्या होता था भाई, तो कहते थे भाई क्या होता, शून्य डायल वेक्टर, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर नो डायल क्या होगा, ये वेक्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। इसका फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था भाई, अगर इसका हमने शुरू में रिजल्ट लिखाया था उस रिजल्ट को याद रखिएगा। उस कंसेप्ट यहाँ पर क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू जीरो निकालेंगे। अगर ये प्रूफ भी करना चाहते हैं तो आपको ए बी ऐसे वेक्टर्स लेना होगा जिसका यहाँ पर ये उसका कर्ल जीरो हो रहा होगा। तो याद रखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था हमने आपको शुरू में बताया था, बार बार कहा था कि अगर ई और बी इरोटेशनल वेक्टर हो तो उसका क्रॉस निकालेंगे, डाइवर्जेंट उसका जीरो होता है। डाइवर्जेंट सवाल में डाइवर्जेंट के स्थान पे यहाँ पर ये देखिए ये कह रहा है, डाइवर्जेंट का मतलब हम लोग जानते हैं डॉट जीरो होता था, अगर ये कर्ल का मतलब क्या, इरोटेशनल की बात कर रहा था। ये दोनों कंडीशनों में ये था, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर ये तो आसान है भाई, यहाँ पर डाइवर्जेंट की बात कर रहा है भाई। अभी आपने इसका जो इसका देखिए, इसका आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंट। यहाँ पर इसकी तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, कुछ करना नहीं। क्यों भाई, यहाँ पर कर्ल निकाल, वहां पर कर्ल निकालना था, यहाँ पर वही सवाल है आपको, वहां पर जो कर्ल निकालना था, यहाँ पर डाइवर्जेंट की बात करने लगा। अगर मैं क्रॉस निकालना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर बस एक लाइन लिखेंगे, आंसर लिख लीजिए। यहाँ पर आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, यहाँ पर के लिखेंगे। या इसकी वैल्यू मानते हैं क्या, यहाँ आर वेक्टर आर एक्स वाई जेड ले लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं ए1 की ए1, यहाँ पर ए2, यहाँ पर ए3, ये आएगा। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालू, इसकी वैल्यू निकालू और जो भी वैल्यू आएगी क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ आई है, जो भी रिजल्ट आएगा वाई, यहाँ पर क्या होगा ए3 आएगा और यहाँ पर ए2, यहाँ पर जेड। अब इसको करना क्या है भाई, यहाँ पर इसको अब डाइवर्जेंट का मतलब क्या भाई, हमने कभी इसकी वैल्यू निकाला। डाइवर्जेंट का मतलब क्या भाई, यहाँ पर डाइवर्जेंट का आई के कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जीरो, क्योंकि एक्स आई नहीं इसमें। अगर इसको मैं आई कैप लेता, उसी प्रकार यहाँ पर जे कैप लेता और इसको जे कैप लेते क्या आता है, आपको मिलता एक्स ए3 और माइनस ए1 जेड। इसको क्या करते हैं, इसको डाइवर्जेंट लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि डाइवर्जेंट की बात हो रही है, यहाँ पर डाइवर्जेंट की बात हो रही है। डाइवर्जेंट इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है भाई, इसका डाइवर्जेंट इसका, यहाँ पर डाइवर्जेंट इसका, यहाँ पर डाइवर्जेंट इसका निकालना मतलब क्या भाई, यहाँ पर इसका डाइवर्जेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, इसको वाई के साथ में जीरो, इसके जेड के साथ में जीरो, ओवरऑल वैल्यू जीरो। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर ये क्या, ये तो आसान है। यहाँ पर इस तरह का सवाल आप लोगों ने देख लिया है। यहाँ पर कह रहा भाई आपको निकालना है, पहले क्या निकालना, राइट हैंड साइड, पहले कर्ल निकालेंगे। कर्ल निकालना है, जो आप कर्ल निकालने के बाद जो आपको मिला उसका डाइवर्जेंट निकालना है। यहाँ पर जो कर्ल निकालना है उसके अनुसार क्या है, ये डाइवर्जेंट निकालना है। अगर मैं देखूं यहाँ पर इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कर्ल एफ निकालेंगे। कर्ल एफ कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर ये डिटरमिनेंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं एक बार क्लियर करता हूँ। डिटरमिनेंट की बनाने की जरूरत नहीं, कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार बनाता हूँ। यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप, यहाँ पर के कैप, डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर डेल बाई डेल जेड। यहाँ पर क्या लिखते थे भाई, यहाँ पर ये F1 F2 F3 अर्थात आई कैप का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर एक्स जेड होगा, यहाँ पर और 2y क्या होगा, जेड होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखने के बाद अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं भाई, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, जो ये इस यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट नहीं बना रहा हूं। अगर जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो कर लेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो कर लेंगे। कैसे,
मैं कर क्या रहा हूं भाई, जब कर निकाल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं जो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं भाई, इसको आई कैप चाहिए था भाई मुझे, आई कैप अगर निकाल क्या आता, आप यहां पर जो इसको डिफरेंस किसको, वाई जेड है क्या, वाई जेड आपको इसका मतलब जो यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट होगा, या लिखा जाता है एक्स वाई यहाँ पर जेड, ऐसे समझिए हमने एक्स वाई जेड। आपको क्या कर रहा है लिखने के बाद इसको इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट, या ऐसे करेंगे, अगर यह न बनाते आप इसको यही पर ध्यान देते, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू वाई और इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये डिटरमिनेंट कुछ भी नहीं बनाते, ध्यान दीजिए यहाँ पर आई कैप लिखते। अब मैं वही कर रहा हूं, ये सब आपको आपको समराइज या आपको समझ रहता है नहीं रहता है, मैं वह सब कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं, भले आपको ये वीडियो आपको टफ लगे, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे ये इजी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना भाई, आपको नहीं बनाना तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ पर एक्स करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको 2 जेड आएगा। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जेड, तो क्या आएगा, और माइनस फार्मूले माइनस एक्स। अब मैं वहां पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, वहां पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अगला क्या करेंगे, माइनस जेड लेंगे, माइनस जेड। अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूं, यहाँ पर मैं कर रहा हूं भाई, यहाँ पर देखिए अगर ये जे कैप लिया तो अब इसको ये जो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई यहाँ पर, अब ये वाला ले रहे हैं, अब क्योंकि देखिए जब ये वाला ले रहे थे फर्स्ट वाला तो मैं इसको कर रहा था, अगर ये वाला ले रहा हूं तो कर क्या रहा हूं, देखिए इसका वाला, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। एक दो यहाँ पर लिखने का तरीका एक्स वाई जेड लिखिएगा, इसको यहाँ पर अगर आई कैप को लेते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों के बीच घटाएंगे, फिर अगर वाई कैप लेंगे माइनस के साथ चलता है प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए वही चीज किया जा रहा है, इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स वापस करेंगे यहाँ पर, इसको इसको देखिए यहाँ पर ये दिया है विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पर देखिए, क्योंकि अगर वाई ले रहा है इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स, इसमें है नहीं जीरो हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे जेड, ये भी क्या होगा जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक लाइन में कर पाएंगे, लेकिन खुद का जब प्रैक्टिस रहेगा तब, खुद का अनुभव रहेगा तब, क्योंकि ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको डायरेक्टली करेंगे प्लस प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे, अब मुझे जे कैप के कैप लेना है, अब मुझे दिमाग में क्या करना, जे कैप लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा भाई, जेड आएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या होगा, माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा। अब क्या होगा, हमने क्या निकाल लिया, ये आपको कर्ल निकल गया, एक लाइन देखिए निकाला, यहाँ पर एक लाइन में कर लिखेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखिएगा, यहाँ पर आई कैप लीजिएगा, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना कि इसको क्या है, पार्सली करना है, इसको भी करना है, इससे करें। अब वैल्यू किस पॉइंट पे इसका निकालना है, आपको कह रहा है किसका, अब डाइवर्जेंट, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, -1 मिल जाएगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, इसकी वैल्यू +1 मिल जाएगी। ओवरऑल उत्तर ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी जब यह सब आपका यहाँ पर कंसेप्ट सीखे रहेंगे कि कर्ल कैसे फाइंड करेंगे। कर अभी जो सवाल हमने आपको इतने बड़े सवाल बताए थे, जो इसका हमने सबकी वैल्यू रखा था, आप वैल्यू को न रख के इस फॉर्म में आप कर सकते थे। अब करिएगा, देखिए आपको समय बच जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पेज भी इतना नहीं मिलेगा कि आपको यहाँ पर ये बनाए सारी वैल्यू रखें, अभी कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तब भी आप यहाँ पर कंफ्यूज रहेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या निकालना है, इसका डाइवर्जेंट निकालना है, एक बार क्या डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर एक बार क्या करिए, यहाँ ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खुद कर लीजिएगा, कोई कमेंट करिएगा, ये सर समझ नहीं आया। इसको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना, एक दिया गया, ये आपको दिया गया ग्रेड, यहाँ पर दिया गया वैल्यू, यहाँ पर क्या निकालना है, एक बार पहले तो ग्रेडियंट निकाल लीजिए भाई, यहाँ जो वैल्यू आई, जो वेक्टर ऑफ आएगा उसका डाइवर्जेंट निकालना है, उसी कर निकालिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं,
का डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट वेक्टर इज 0, वही सवाल तो है। अब यहाँ पर देखिए ये भी सवाल है, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना है। इस सवाल का उत्तर करा ये देखिए यूपीएलटी 2000 में राजस्थान में आया, तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या भाई, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, अब मुझे दिखाना कि यह सोलिडाल वेक्टर है कि नहीं। सोलिडाल का वेक्टर मतलब इसका मैं ये चेक करना चाहता हूं, इसका डाइवर्जेंट वेक्टर एफ का ये क्या 0 हो रहा है, ये वेक्टर 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या, हम इसको लगा सकते हैं ऐसे, इसको वेक्टर आर को ही रहने दे रहे हैं। इसको आप क्या ले सकते हैं, आप उसको वेक्टर आर का मतलब क्या भाई, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं आर, क्योंकि हमने कहा कि अगर मॉडुलस लगा है तो हमने कहा था अगर मॉड लगा है और ये आर लिखा है, उसका मतलब एक ही, यहाँ पर दोनों का मतलब वही है। हमने आपको शुरू में डिस्कस करा दिया था। तो इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, आर के पावर -3 ये आएगा। यहाँ पर हम लगा सकते हैं वैल्यू को। अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, क्या है, हाँ इसको सॉल्व भी अभी यही सवाल था, इसको मैंने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू क्या थी, 0 आई थी। यहाँ पर क्या होगा, सोलिडाल वेक्टर होगा ही, यहाँ पर इसका डाइवर्जेंट 0 आएगा, या फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने आपको डिस्कस करा दिया है कैसे करते हैं फर्स्ट फंक्शन, जो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसको याद रखिए। अब बात आती है इसका यहाँ पर अब यहाँ पर इरोटेशनल वेक्टर की बात आती है। इरोटेशनल वेक्टर अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया, जो तरीका बताया, आप यहाँ पर क्या अगर करना भी चाहते हैं तो उससे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड यहाँ पर लिखेंगे के कैप अपान क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर का 3/2। तो वहां पर अगर करने जाएंगे तो मुझे एक ही लाइन करना होगा, एक लाइन। अगर इसको मैं रियल यहाँ इसको करूं, एक्स क्या लिखूं भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2 लगाऊं यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये आई कैप आ जाएगा प्लस क्या होगा वाई हो जाएगा। अभी एक नियम और बताएंगे, यहाँ पर ये 3/2 होगा, यहाँ पर प्लस जेड की कैप अपान क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर 3/2। तो याद है जब मैं कर्ल की बात कर रहा था, कर्ल में जब डिस्कस कर रहा था, कर्ल यहाँ पर कर्ल की बात कर रहा था, क्या कर रहा था, हमने आपको बताया भाई ये इतना बड़ा डिटरमिनेंट बनाने जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, आई जे के लिखने जाएंगे तो आप वहां पर लिख ही नहीं पाएंगे। अगर मैं कहा कि इसको आप इसके फॉर्म में रखिए भाई, तो आई जे के कैप, आई का कोफिशिएंट इतना, जे के का कोफिशिएंट। तो मुझे आपको जो कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट देता हूं, हमने कहा एक्स वाई यहाँ पर जेड लिखिएगा, इसको आपको क्या करना है, इस यहाँ पर आई इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, आप क्या करेंगे एक वाई करेंगे, एक बार यहाँ कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो एक वैल्यू 0 मिल जाएगी, अगली वैल्यू 0 मिल जाएगी, अगली वैल्यू 0 मिल जाएगी, सवाल का उत्तर क्या होगा 0 मिल जाएगा। अगर देखेंगे ये साइक्लिक चलेगा, ये यहाँ पर अगर मैं करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको पूरे को अगर इसको क्या करते हैं भाई, ये हम क्या करते हैं, इसको आई कैप लेते हैं हम, मैं इसका डेल निकालता, इसको क्या करते भाई, इसका जो कोफिशिएंट था आप इसको निकालते डेल बाई डेल एक्स निकालते, हमारे पास जेड पहले कांस्टेंट था बाहर आ जाता, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर -3/2 आता। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं यहीं पर, जेड क्या होगा, ये -3/2 बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या होगा, अभी इसका नहीं हुआ 2x बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पान क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर क्या होगा -5/2 होगा। माइनस करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी इसको किया भाई, अभी ये यहाँ पर इसको कर रहे थे भाई, किसका, हम लोग क्या कर रहे थे, इसको जब ये ले थे इसको किए थे, अभी इसको करना है, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा भाई, यहाँ पर ये इसको विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, किसको, इसको करेंगे, क्या होगा, ये वाई आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे कैलकुलेशन करके देखेंगे भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपस में कट जाएगी, आप लोग यहाँ पर कर लेंगे 0 आ जाएगा। या एक दूसरा तरीका क्या है, उसको कॉन्सेप्ट को आइए समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे ये तो आसान तो कर लेंगे, और दूसरा तरीका यहाँ से अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ पर सवाल का राइट, सॉरी सी सवाल का राइट जवाब होगा, ये होगा सोलिडाइल एंड इरोटेशनल बोथ होगा।
या एक प्रॉपर्टी अगर याद रखते हैं, इस प्रॉपर्टी को देखिए यहाँ पर, इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। यहाँ पर अगर हमारे पास का कोई वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर अगर हमारे पास क्या इरोटेशनल वेक्टर यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो इस केस में भाई इस सवाल का उत्तर भी ये, अगर ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो इसकी भी वैल्यू जीरो होगी। अगर ये आप याद करते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट की बात कर रहा है, ग्रेडियंट स्केलर पोटेंशियल अगर जीरो हो रहा तो यहाँ पर ये वैल्यू याद रखिएगा, ये भी जीरो होगा यहाँ पर। तो सब केसों के लिए नहीं भाई, ये पर्टिकुलर रिजल्ट याद रखिए यहाँ पर। चलिए इस सवाल पे आते हैं, ये सवाल तो कर लेंगे यहाँ पर। इस सवाल का उत्तर देने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ये, आपको ये तो जानते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, अगर यहाँ पर देखा जाए ये कैसे निकालेंगे, अब वही रूल पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यक्ष यहाँ पर वाई यहाँ पर जेड, मैं कर्ल ये इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, देखिए आई कैप लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर्ल निकालने का वो फार्मूला बता रहा हूं यहाँ पर। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, यहाँ पर कर्ल निकालने का तरीका क्या है भाई, यहाँ पर आप लेंगे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसका, वाई, यहाँ पर क्या होगा माइनस, क्या होगा ये वैल्यू -1 मिल जाएगी। और यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके भाई, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जेड करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -j करेंगे। तो ये ले रहे हैं, क्या करेंगे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये ले रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्ष, ये 1 मिलेगा। और क्या करेंगे भाई, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जेड, ये 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर प्लस के कैप लेंगे, या आप में बना के कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है भाई, यहाँ पर इक्वेशन ये ले रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट, ये 0 हो जाएगा। इसको कर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यक्ष, क्या होगा भाई, ये माइनस क्या होगा, ये -1 आएगा। तो ये कहा किसके साथ ये वैल्यू 0 हो जा रही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर ये -i कैप होगा, ये क्या होगा -j कैप आएगा, -k कैप आएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पर। तो किसको रखने पर वैल्यू 0 मिल जा रही है, यहाँ पर अगर ये करा कि ये तो 0 नहीं हो रहा है, आंसर ये नहीं हुआ। एक बार डाट वाला कर लीजिए भाई, डाट वाला 0 हो रहा है क्या, यहाँ पर डाट करेंगे 1 आएगा, इसके एक सापेक्ष इसका करेंगे 0 आएगा, इसका सापेक्ष करेंगे क्या आएगा, ये क्या होगा, ये भी 0 नहीं हो रहा है, ये भी गया। इसका मापांक की बात कर रहा है, क्या होगा मापांक 0 कभी नहीं होगा, ये भी गया। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब। या इसके साथ जो वैल्यू आई, क्या उसके डाट करने पर क्या वैल्यू 0 मिल जा रही है, यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या डाट करने पे वैल्यू 0 मिल जाए, क्योंकि ये 1 मिल जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है, कट जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सी सवाल का राइट जवाब है। चलिए मैं अगले सवाल की आता हूं। अब देखिए इस सवाल का उत्तर देना है, फार्मूला क्या है, फार्मूला वही है। आप क्या करेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये आर के पावर 5 होगा, इसका डाइवर्जेंट 3 प्लस ये वेक्टर आर कांस्टेंट होगा, इसका डाइवर्जेंट क्या होगा 5 आर के पावर 4। यहाँ पर अभी किसका नहीं हुआ, यहाँ पर वेक्टर आर बाई आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ए आर के पावर 5। अब सॉल्व किया जाए क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 आर के पावर 5, यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू इससे आर स्क्वायर होगा, ये वैल्यू कट जाएगा, तो ये होगा 5 आर के पावर 5 इक्वल टू ए आर के पावर 5। तो ए बराबर क्या होगा 8 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब है। चलिए मैं फास्ट करता हूं यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ता हूं। ये फार्मूला आपने देखा था भाई, इसका फार्मूला ये यही गलत है, क्योंकि ये फार्मूला में क्या था, ये फार्मूला हमने आपको बताया था डाइवर्जेंट निकालने का। यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस होता है, अगर माइनस होगा तो ये भी सही होता है, लेकिन ये गलत है। ये कब सही होता है, कारण विच इज नॉट करेक्ट, और सारे फार्मूले सही है।
ये देखिए आसान सवाल यहाँ पर करा कि इसका, यहाँ पर इस सवाल यूपी पीजीटी 2021 का सवाल है, तो सवाल का उत्तर एक लाइन में देना चाहते हैं, करा इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। आप यहाँ पर डाइवर्जेंट की बात कर रहा है, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर का, उसको वेक्टर आर बाई आर ले सकते हैं, तो उत्तर क्या होगा भाई, यहाँ लिखेंगे डाइवर्जेंट, यहाँ पर वेक्टर आर, यहाँ ऊपर ले जाते हैं आर इनवर्स आएगा। अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लगाऊं तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डाइवर्जेंट आर, आर वैल्यू यहाँ पर इनवर्स बाहर हुआ, प्लस यहाँ पर अभी क्या हुआ, इसका वेक्टर आर डॉट, यहाँ पर लिखेंगे डाइवर्जेंट यहाँ आर इनवर्स, यही करते हैं। इसका आप जानते हैं, इसका थ्री सॉरी या थ्री या आर क्या होगा, आर बाई आर कर दे रहे हैं, इसको इनवर्स कर दिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये वेक्टर आर था, -1 पहले आएगा, क्या होगा आर के पावर -2 आएगा, ये वेक्टर आर बाई क्या होगा आर आएगा। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, या 3 बाई आर मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस मिल जाएगा, और क्या मिलेगा भाई, ये आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर होगा भाई, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये आर स्क्वायर होगा, एक आर काट देगा यहाँ पर, तो क्या होगा एक आर बचेगा, तो क्या होगा 1 बाई आर, 1 से 2 बाई आर। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब है। तो कॉन्सेप्ट एक बार सीख लीजिए, वहां से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन गलतियां हो सकती है। -1 ये आर के पावर -2 हुआ, आर का नहीं हुआ, यहाँ पर क्या ये आर स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर से ये दोनों हट गया, तो क्या है भाई 1 बाई आर हुआ आंसर नंबर डी। ये ग्रेडियंट है भाई, यहाँ पर ये तो ऑलरेडी आपने देख लिया था, इसका आंसर क्या आया था भाई, ऑप्शन नंबर सी आया था क्या, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर कौन सा आया था, इसको देख भी सकते हैं, वही कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना आर इनवर्स निकालना है, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इसका डाइवर्जेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो -1 पहले हुआ, आर के पावर -2 हो जाएगा, अभी किसका नहीं हुआ, वेक्टर आर बाई आर हुआ, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस वेक्टर आर बाई आर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब है। चलिए आगे चलता हूं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 31 तो हो गया भाई, 32 भी हो गया, या 33 कर सकते हैं, अभी 33 हमने किया था, तो सवाल का 33 वाला यही किया था शायद, ये कौन सा था, ऑप्शन नंबर ये बी आया था क्या, यहाँ पर बी ही सवाल राइट जवाब है, ये कर लिया था हम लोगों ने। ये भी वही सवाल है, तो इसका भी सॉल्व किए थे। 5 क्या था भाई, ये 5 आर स्क्वायर आया था, यहाँ पर 5 आर स्क्वायर आया था, तभी हम लोग कंपेयर किया था। कमेंट करके यहाँ पर बताइए क्या आएगा इस सवाल का। 5 था 4, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या होगा भाई, ये फर्स्ट फंक्शन लगाएंगे, क्या होगा आई आर के पावर क्या होगा, इसका हो जाएगा भाई इसका डाइवर्जेंट, तो क्या होगा 3 आर के पावर क्या होगा, ये 3 आर के पावर 3 आ जाएगा, यही आएगा, यहाँ पर 3 आर के पावर 3 आएगा, यही करेंगे, एक बार देख लेते हैं। चलिए एक बार डाइवर्जेंट, यहाँ पर आर क्यूब वेक्टर आर ले लेते हैं, क्या होगा एक बार डाइवर्जेंट इसका निकालेंगे, आर का क्यूब, वेक्टर आर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर इसका डाइवर्जेंट, इसका वेक्टर आर कांस्टेंट था। अब फिर क्या करेंगे भाई, एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, आर क्यूब, इसका 3, तो इसका मतलब 6 आ जाएगा क्या, ये एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, जो भी आया यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 में आर क्यूब मिला, आर क्यूब तो कहीं दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे, फिर वही कंसेप्ट, बार बार एक ही कंसेप्ट, दिल यहाँ पर लिखेंगे आप वेक्टर आर, आप आर के पावर क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर माइनस में, फिर फर्स्ट सेकंड लगाइए, यहाँ पर फिर एक बार लगाइए फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर आसान है, 2-3 बार में करेंगे, 2 बार में आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसका करेंगे, आपको मिलेगा 3 आर पावर -2 आ जाएगा, ये इसका करेंगे 3
अभी किसका नहीं हुआ भाई, प्लस लगाएंगे। अभी वेक्टर आर का नहीं हुआ है, यह वैल्यू क्या मिलेगी, -2r के पावर -3 आ जाएगा। ये वेक्टर आर बाई क्या होगा, वेक्टर आर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3r के पावर -2, 3r के पावर -2, और यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, ये डॉट है इसके साथ है, ये वैल्यू क्या करेगा भाई, ये r स्क्वायर आएगा, उसका पावर करेगा कम, क्या होगा भाई, r के पावर -1 होगा, एक पावर बढ़ाएगा तो -2 आ जाएगा, माइनस क्या होगा 2r के पावर -2। अब तो आसान है भाई, अब तो बार बार करते रहेंगे, तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, r की पावर -2 ये आएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अब क्या करना है, इसको आपको करना क्या भाई, एक बार और करना है, क्योंकि एक बार और कितनी बार करना है, 3 बार करना है इसको, मतलब क्या होगा, ये वैल्यू आपको -2 आ जाएगी। यहाँ पर कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन चेक करिएगा। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि लगभग 1.25 घंटे क्लास हो गई, तो मैं भी, मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है, करा भाई ई रोटेशनल वेक्टर है तो क्या होना चाहिए भाई, आपने देखा था कि यहाँ पर कर्ल 0 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये भी देखिए ऑलरेडी आपने देख लिया है, इस तरह का जब ई रोटेशनल वेक्टर की बात करें क्या करेंगे, सेम वही लगाएंगे। आप दिमाग में ई रोटेशनल वेक्टर कंसेप्ट सीख लीजिए भाई। हमारे पास क्या था, हमारे पास जो कंसेप्ट था, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर वाई था, यहाँ पर जेड था, यहाँ पर जेड। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन ऑफ, यहाँ पर एफ 0 है। अब क्या करेंगे, तरीका वही है, आपको एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको जो फंक्शन आप यहाँ पर जो होता है, ये जे कैफ है, के कैफ है, इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू किससे, वाई के 0 हो जाता है। इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, ये जेड के साथ, इसका भी 0 हो जाता है। अब क्या करते भाई, अब इसको, अब क्या लेते, अब इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये ले ली है, ये ले लिए है, तो उसके बाद यहाँ पर करते, यहाँ पर उसी प्रकार क्या, अब y कब लेते, तो y जब ये वाला लेते क्या करते भाई, इसका जब यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर x y, यहाँ पर z, अगर लिखना चाहते हैं इसे लिख सकते हैं एक बार में, क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू आएगी -2xy लिखना चाहते हैं। अगर अगर थोड़ा भी डाउट हो तो लिख लीजिए एक बार। अब वही करिए, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर वाई करेंगे 0 होगा, ये भी क्या करेंगे, ये क्या करना है भाई, ये वाई के साथ करेंगे 0, ये जेड के साथ 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 0 लिख दिया। अब क्या लेंगे, हमारे पास क्या लेना, अब ये वाला ले रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर जब ये ले रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला पार्ट गायब करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जेड, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये वाला लास्ट बचा है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये वाला लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, ये -2y आ जाएगा, ये आएगा, और ये माइनस हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस फार्मूले में है, ये वैल्यू क्या होगी, ये 2ay और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 2y यहाँ से 0 जा रहा है, तो आपको मिलेगा a + 1 इक्वल टू 0, ये बराबर क्या होगा, -1। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सेम वही कंसेप्ट है भाई, यहाँ पर विथ क्या करा, ई रोटेशनल वेक्टर है, आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई, यहाँ पर जेड, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर एक लाइन में अगर लिखना चाहते, देखिए इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, यहाँ पर सी मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर जेड, क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये -1, ये देखिए ये माइनस फार्मूले में है, इसको करेंगे ये आपको मिल जाएगा +1, यहाँ पर ये आई कह पाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे तो सी बराबर क्या होगा, -1। एक आंसर मिल गया
-1 जैसे रूल बताया, तो -1 सब में दिया, आप जा नहीं सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे भाई, ये 4 मिलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्या मिलेगा भाई, या माइनस क्या होगा, ये जेड होगा इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो ए बराबर 4 मिलेगा। तो ए बराबर 4 दे रहा है कहीं पर, हाँ ठीक है, ए बराबर 4 मिल गया, वहीं पे आप क्यूट कर दीजिए। अगर 2 आंसर मिलने लगा, अगर एक आंसर और मिलता, क्या करते, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते, यहाँ पर एक्स वाई जेड भी करते। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, ये ऑलरेडी हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट था, ये आप इसका ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जगह है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये भी आपको बता दिया, ये वही सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी ऑलरेडी हमने आपको बता दिया भाई, यहाँ पर डाइवर्जेंट क्या था, इसका 0 था, वही जो शायद वही रिपीट हो गया क्या सवाल। ये तो ऑलरेडी कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। 40 यहाँ पर है, आप यहाँ पर ये 2 का कमेंट करिएगा, सवाल का उत्तर क्या आएगा। यहाँ पर ये भी का कमेंट करिएगा, वही सवाल छोटे छोटे सवाल हैं, लगातार आपको देखने को मिलेंगे, इस सवाल का भी उत्तर कमेंट करिएगा क्या आएगा। तो आज हमने यहाँ पर क्या डिस्कस कर दिए, 2 लेक्चर में सारे यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशिएशन, कर्ल, डाइवर्जेंट और यहाँ पर हमने ग्रेडियंट के विषय में डिस्कस करा दिया। अगर वास्तव में आप इतनी चीजें सीख के जाते हैं, इतना आप यहाँ पर नोट करके जाते हैं, जो मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए हैं, जो मेथड बताए हैं, या कहीं जो ट्रिक बताए हैं, उतना आप सीख के जाते हैं, निश्चित रूप से आपको 4-5 सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट, तब तक के लिए जय हिंद।